नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि ये आज हमारा भ्रमर गीत सार पर दूसरा सत्र है। पिछले सत्र में हमने पढ़ा था कि कृष्ण अपने मित्र उद्धव को ब्रज भेज रहे हैं और उन्हें तरह तरह के संदेश दे रहे हैं जो उन्हें नंद बाबा को देने हैं, यशोदा मैया को देने हैं, गोपियों और ग्वालों को देने हैं और राधा को देने हैं। उस तरह की सारी सूचनाएं देने के बाद जब कृष्ण का संदेश पूरा हो जाता है, उसके बाद कुब्जा ब्रज की नारियों के प्रति, ब्रज के नागरिकों के प्रति, गोपों के प्रति अपना संदेश भेजती है। यहाँ तक हम अपने पाठ्यक्रम के 12 पद पूरे कर चुके हैं। आज हम जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ प्रसंग ये है कि उद्धव ब्रज की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और गोपियों ने उन दूर से एक रथ को आते हुए देख लिया है। तो अब उसके बाद क्या घटनाक्रम होता है, किस तरह की गहमा गहमी ब्रज में होती है, उसको हम आज के अपने सत्र में पढ़ने वाले हैं, उसका आनंद लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले यानी 13वां पद, आज के सत्र का पहला और भ्रमर गीत सार का 13वां पद यहां पर है। तो देखिए, राग मल्हार में लिखा गया है, को आवत है तन श्याम, यानी गोपियों ने देख लिया है कि रथ पर कोई श्याम वर्ण का व्यक्ति बैठा हुआ आ रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि श्याम वर्ण के किसी व्यक्ति को दूर से पहचान में तो आ नहीं रहा है, आकृति स्पष्ट नहीं है, लेकिन वर्ण स्पष्ट है। तो उनके मन में क्या आशंका उत्पन्न होगी कि संभवतः श्री कृष्ण ही ब्रज पधार रहे हैं। तो वे एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, को आवत है तन श्याम, कि हे सखी, दूर से कोई श्याम वर्ण का व्यक्ति जिसका रंग सांवला है, जिसका तन यानी शरीर का रंग सांवला है, यानी वर्ण सांवला है, ऐसा कोई व्यक्ति आ रहा है। तो दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है कि श्याम वर्ण के किसी व्यक्ति को अगर गोपियां आते हुए देखेंगी तो उनके मन में स्वाभाविक रूप से ये उत्पन्न होगा विचार कि संभवतः श्री कृष्ण ही ब्रज प्रदेश आ रहे हैं। वैसे ही पट, अब वो क्या क्या वर्ण तो उन्होंने देख लिया, अब वो कहती है कि ये जो व्यक्ति श्याम वर्ण का आ रहा है उसके पट यानी वस्त्र भी वैसे ही हैं। वैसे ही कैसे? यानी जैसे वस्त्र श्री कृष्ण धारण करते हैं वैसे ही वस्त्र पहना हुआ एक व्यक्ति श्याम वर्ण का आ रहा है। यानी दो समानताएं इस व्यक्ति में कृष्ण की हो गई। पहली बात श्याम वर्ण है, दूसरी बात वस्त्र भी वैसे ही, यानी वेशभूषा भी वैसी है। वैसे ही रथ बैठने, और वो रथ पर जिस तरीके से, जिस अंदाज में बैठा हुआ है वो भी बिल्कुल श्री कृष्ण के जैसा ही है। यानी जिस तरह से कृष्ण अक्रूर के साथ मथुरा की ओर रवाना हुए थे, उन्होंने प्रस्थान किया था, उस समय वो जिस मुद्रा में रथ में बैठे थे उसी मुद्रा में ये व्यक्ति भी बिल्कुल बैठा हुआ है। यानी इसका रथ में बैठने का तरीका भी वही है। तो संभवतः उनके मन में ये विचार दृढ़ होता जा रहा है कि संभवतः श्री कृष्ण ही मथुरा से ब्रज आ रहे हैं। वैसे ही है उर्दाम, और इतना ही नहीं, वस्त्र, वेशभूषा और रथ में बैठने का अंदाज तो है ही वैसा, बल्कि उसने अपने हृदय पर वैजयंती माला भी धारण कर रखी है। दाम यानी वैजयंती माला, माला है होता है इसका अर्थ, लेकिन कृष्ण हमेशा वैजयंती माला धारण किया करते थे। तो वैजयंती माला भी उन्होंने धारण कर रखी है। जैसी हुते उठी तैसी दौड़ी। अब जैसे ही गोपियों ने देखा कि एक श्यामल वर्ण का व्यक्ति कृष्ण जैसे वस्त्र पहने हुए, कृष्ण की तरह ही रथ में बैठा हुआ, वैसी ही वैजयंती माला धारण किया हुआ आ रहा है, यानी उन्हें पूरा का पूरा विश्वास हो गया कि ये हो न हो श्री कृष्ण ही ब्रज आ रहे हैं। तो श्री कृष्ण के ब्रज पधारने के विचार मात्र से उनके मन में इतना आनंद हो गया, इतना आह्लाद हो गया कि वो जैसी होती यानी जैसी थी उठ गई, तैसी दौड़ी, वैसी की वैसी दौड़ पड़ी। छाड़े सकल ग्रह काम, सकल मतलब घर के सारे काम छोड़ करके जैसी थी कि वैसी की वैसी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, उनसे मिलने के लिए वैसी की वैसी दौड़ पड़ी। यहां गोपियों की कृष्ण से मिलने की जो उत्कंठा है, मिलनोत्कंठा, उसका चित्रण किया गया है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे,
और फिर क्या हुआ, जैसी दौड़ी रोम पुलक गदगद वही तीक्षण सोच अंग अभिराम। और जैसे ही उनको ये विश्वास हो गया, मन में दृढ़ धारणा हो गई कि हो न हो श्री कृष्ण ब्रज आ रहे हैं, तो वे उनके सुंदर अभिराम यानी सुंदर, उनके सुंदर अंगों के विषय में सोच सोचकर तिही क्षण उसी क्षण आनंद से भर गई, गदगद हो गई यानी आनंद से भर गई, और उनका रोम रोम रोमांचित होने लगा, पुलकित होने लगा इस विचार से कि अब वे श्री कृष्ण से मिलने वाली हैं। इतनी कहत आए गए ऊधों रही ठगी तिहि ठाम। और इतना सोच विचार आपस में गोपियों ने किया ही था कि इतने में उद्धव का जो रथ है वो उनके बिल्कुल निकट आ गया। इतना कहते ही आए गए ऊधों, उद्धव का जो रथ है उनके बिल्कुल निकट आ गया। और जब उन्होंने पास से देखा कि यह श्यामल वर्ण का व्यक्ति श्री कृष्ण जैसी ही वेशभूषा में कोई अन्य आया है, कोई अन्य व्यक्ति आया है, तो वे उन्हें देखकर स्तब्ध रह गई। ठगी तिहि ठाम, ठाम यानी उसी स्थान पर ठगी सी रह गई, यानी जड़वत हो गई, एकदम से जैसे सन्न हो जाते हैं, अवाक हो जाते हैं, कोई बात मुंह से नहीं निकलती, कोई हलचल शरीर में नहीं होती, ऐसे की ऐसी वे स्तंभित रह गईं, जड़ हो गईं, वहीं की वहीं खड़ी रह गईं। सूरदास प्रभु यहां क्यों आवे, बधे कुब्जा रस श्याम। फिर उनको थोड़ी चेतना आई और वो सोचने लगी अपने मन में कि भला वो यहाँ क्यों आएंगे, हम तो बेवजह ही श्री कृष्ण के आने की संभावना से आनंदित हो उठी। सूरदास जी कहते हैं कि वे प्रभु यानी श्री कृष्ण यहाँ यानी यहाँ, वे यहाँ क्यों आएंगे, क्योंकि वे तो वहां कुब्जा के रस यानी प्रेम में डूबे हुए, वे श्याम तो वहां कुब्जा के प्रेम में डूबे हुए। अब भाव क्या है, व्यंजना क्या है कि अब उन्हें हमारी आवश्यकता नहीं, हमारे प्रेम का उनकी दृष्टि में अब कोई मोल नहीं, तो भला वे मथुरा में इतने आनंद से कुब्जा के प्रेम में डूबे हुए हैं, तो वे भला हमारे पास क्यों आएंगे। तो ये कौन सा भाव है, ये गोपियों का असूया भाव है। इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। असूया भाव कौन सा भाव होता है, जब किसी स्त्री को कोई स्त्री सौत अपनी सौत के रूप में देखे तो जो डाह, जो ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है उसे असूया भाव कहते हैं। तो दो बातें यहां आपको ध्यान में रखनी है। एक तो इस पंक्ति में जैसी हुती उठी तैसी दौड़ी, इसमें मिलनोत्कंठा है, यानी श्री कृष्ण से मिलने की उत्कंठा है। कौन सा विचार, कौन सी स्थितियां गोपी की इस पंक्ति में गोपियों की अभिव्यक्त हुई है, मिलनोत्कंठा। दूसरी बात, अगर ये पंक्ति देकर यहाँ क्यों आवे बंधे कुब्जा रस श्याम, इस पंक्ति में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है गोपियों का, तो आपको ध्यान रखना है असूया भाव व्यक्त हुआ है। यहां छेकानुप्रास अलंकार है, अंग अभिराम में छेकानुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं, भावार्थ देखते हैं। उद्धव को दूर से आता हुआ देखकर गोपियां कह रही हैं कि कोई कृष्ण की ही भांति श्याम शरीर वाला आ रहा है। उसके वस्त्र वैसे ही हैं, यानी जैसे श्री कृष्ण धारण करते हैं। वह रथ में उसी प्रकार से बैठा हुआ है जैसे श्री कृष्ण बैठा करते हैं। उसके गले में उसी प्रकार की वैजयंती माला भी शोभायमान हो रही है। यह देखते ही गोपियां जैसी स्थिति में थी वैसी ही उठ खड़ी हुई और अपने घर के सब कामों को छोड़कर दौड़ पड़ी। आगे चलते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो गए, रोम रोम आनंद से, उल्लास से रोमांचित हो गया। उस क्षण श्री कृष्ण के सुंदर अंगों का स्मरण कर वे गदगद होने लगी। इसी बीच उद्धव जी उनके पास तक पहुंच गए। उद्धव को देखकर वे स्तब्ध एवं जड़ सी खड़ी रह गई, जहां थी वहां की वहां खड़ी रह गई, क्योंकि उन्होंने सोचा कुछ और था और हो कुछ और गया। वे सोचकर बैठी थी कि श्री कृष्ण उनके सामने आने वाले हैं, लेकिन आ कौन गया, उद्धव जी आ गए कि यह व्यक्ति तो कोई दूसरा ही आ निकला। सूरदास कहते हैं कि इसके पश्चात गोपियां कृष्ण के प्रति उलाहनापूर्ण शब्द व्यक्त करने लगी कि वे यहां क्यों आवेंगे, वे तो कुब्जा के प्रेम में वहां बंधे हुए हैं। आगे चलते हैं, अगला पद राग मल्हार है। ये भी है कोई वैसी अनुहारे, मधुबन ते इत आवत सखीरी चितो तु नयन निहारे। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि कोई वैसी ही अनुहार यानी आकृति, बिल्कुल वैसी की वैसी आकृति। कैसी, वैसी का व्यंजना क्या है, श्री कृष्ण जैसी। कैसी आकृति, कैसी आकृति वाला व्यक्ति आ रहा है कि कोई बिल्कुल श्री कृष्ण जैसी अनुहारी यानी छवि वाला कोई व्यक्ति आ रहा है।
मधुबन ते तावत सखी की हे सखी तू जरा चितो मतलब देख, अपने नेत्रों से निहार कर तो जरा देख सामने। मधुवन यानी मथुरा के रास्ते से कोई ब्रज की ओर आ रहा है। कोई इत यानी यहां का मतलब क्या हुआ, ब्रज की ओर आ रहा है। हे सखी तू जरा अपने नयनों को ऊपर उठाकर निहार कर देख तो सही कि ये मथुरा के मार्ग से ब्रज की ओर भला कौन आ रहा है। अब वो कैसा है उसके व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है। माथे मुकुट, कि ये जो श्री कृष्ण जैसा दिखाई देने वाला व्यक्ति आ रहा है उसके मस्तक पर कृष्ण जैसा ही मुकुट विराजमान है, मनोहर कुंडल, और उसने अपने कानों में कृष्ण जैसे ही सुंदर, मनोहर सुंदर सुंदर कुंडल धारण कर रखे हैं। पीत बसन, और उसके बसन यानी वस्त्र, रुचिकारी यानी सुंदर, और उसने सुंदर पीत मतलब पीले, सुंदर पीले वस्त्र यानी पीतांबर धारण कर रखा है। कितनी समानताएं हैं उद्धव जी में और श्री कृष्ण में, इस बात को सोचकर गोपियों को भ्रम हो गया है कि संभवतः उद्धव नहीं बल्कि श्री कृष्ण स्वयं ब्रज आ रहे हैं। माथे मुकुट मनोहर कुंडल पीत बसन रुचिकारी, यानी ये व्यक्ति, ये सांवले रंग का व्यक्ति, बिल्कुल श्री कृष्ण जैसा दिखने वाला जो व्यक्ति आ रहा है उसने वैसा ही मुकुट मस्तक पर धारण कर रखा है, वैसे ही सुंदर कुंडल उसके कानों में है और वैसा ही सुंदर पीतांबर भी उसने धारण कर रखा है। और क्या कर रहा है, रथ पर बैठे कहत सारथि सो ब्रजतन बाह पसारे। ब्रजतन, ब्रजतन का मतलब है की ओर, तन का मतलब की ओर, यानी वह बाह फैलाकर, पसार मतलब फैलाकर, वह ब्रज की ओर बाह फैलाकर अपने सारथी से रथ पर बैठा हुआ कुछ कह रहा है। यानी अगर ब्रज की ओर इशारा करके वो सारथी से कुछ कह रहा है तो गोपियां अनुमान लगाती हैं कि संभवतः वो ब्रज की ओर आने वाला ही व्यक्ति है। जानत नाहिन पहचानते हो मनु बीते जुग चार। यद्यपि मैं इस व्यक्ति को जानती नहीं हूं लेकिन ऐसा लगता है अंदर से कि शायद मैं इसे पहचानती हूं, और ऐसा लगता है मानो 4 युग पहले मैंने इसे देखा था। 4 युग पहले इसे देखने का मतलब क्या है, दीर्घ काल पहले, यानी बहुत लंबे समय पहले मैंने संभवतः इसे देखा था। मैं आज इस व्यक्ति को जानती नहीं हूं लेकिन मुझे फिर भी यह जाना पहचाना लग रहा है। सूरदास स्वामी के बिछुड़े जैसे मीन बिनु बार। सूरदास जी कहते हैं कि अपने स्वामी श्री कृष्ण से बिछुड़ने के बाद गोपियों की स्थिति कैसी हो गई है, ऐसी हो गई है जैसे वारी यानी जल से अलग होने के बाद मीन मतलब मछली की स्थिति हो जाती है। यानी जिस तरह से जल के बाहर निकाले जाने पर मछलियां बेचैन होती हैं, व्याकुल होती हैं, तड़पती हैं, उसी तरह से गोपियां भी श्री कृष्ण से अलग होकर, उनके प्रेम से विरहित होकर ऐसी ही व्याकुलता अनुभव कर रही हैं। तो देखिए, जैसे मीन बिनु बार में उपमा अलंकार हो गया। माथे मुकुट मनोहर कुंडल वृत्यानुप्रास अलंकार, म वर्ण की निरंतर लगातार आवृत्ति है। नयन निहारे में क्या, कौन सा अलंकार है, 6 का अनुप्रास अलंकार है। अलंकार आपको भूलने नहीं है। सूरदास स्वामी में फिर से 6 का अनुप्रास अलंकार हो गया। यानी इस प्रकार से बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग यहां पर सूरदास ने किया है। भावार्थ देखते हैं। जब उद्धव ब्रिज में दिखाई पड़े तब उन्हें देखकर एक गोपी दूसरी गोपी से कहने लगी कि हे सखी, मधुवन से इस ओर आने वाले व्यक्ति की बनावट तो कुछ श्री कृष्ण के ही समान है। अब क्यों उन्हें मधुवन की ओर से यानी मथुरा नगरी से आने वाले हर व्यक्ति में श्री कृष्ण दिखाई देते हैं? क्योंकि वे प्रतिक्षण श्री कृष्ण की ही मन प्रतीक्षा किया करती हैं और उनके विषय में ही निरंतर चिंतन करती हैं। तो हम जैसा सोचते हैं, जिसके विषय में सोचते हैं, जो सोचते हैं, वैसा ही सब कुछ हमें अपने वातावरण में दिखाई देने लगता है। और वही स्थिति यहाँ पर गोपियों की है। तुम नेत्रों से अच्छी तरह तो देख लो, उसके माथे पर मुकुट है, कानों में सुंदर कुंडल शोभायमान है, उसने सुंदर पीला वस्त्र यानी पीतांबर धारण कर रखा है। वह श्री कृष्ण जैसा लगने वाला व्यक्ति रथ पर बैठा हुआ है और अपने सारथी से ब्रज की ओर बाह फैलाकर कुछ कह रहा है। सखी कहती है, मैं इसे जानती नहीं हूं पर देखकर कुछ पहचान रही हूं कि मानो इन्हें कभी 4 युग पहले देखा था। अर्थात ऐसा लग रहा है कि इन्हें बहुत दिन पहले कभी मैंने देखा हो।
सूरदास जी कहते हैं कि स्वामी श्री कृष्ण के बिछुड़ने पर गोपियों की दशा जल के बिना मछली की तरह हो रही है। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे चलते हैं, अगले पद पर आते हैं। 15वें पद पर आ गए हैं। राग सोरठ में लिखा गया पद है ये। देखो नंद द्वार रथ ठाड़ो। अब स्थिति क्या है, पहले तो दूर से आता हुआ रथ दिख रहा था, लेकिन अब गोपियां देख रही हैं कि नंद के द्वार पर एक रथ खड़ा हुआ है। तो नंद के द्वार पर रथ खड़ा हुआ देखकर पहले तो आशंकित होती हैं गोपियां। क्यों आशंकित होती हैं? क्योंकि कुछ समय पहले एक ऐसा ही रथ नंद के द्वार पर खड़ा था और उसमें अक्रूर जी आए थे और श्री कृष्ण को अपने साथ मथुरा ले गए थे। यानी कृष्ण से बिछुड़ने का जो क्षण था वो उस रथ को देखकर गोपियों को स्मरण हो आता है। तो देखिए क्या लिखते हैं सूरदास जी। देखो नंद द्वार रथ ठाड़ो, के हे सखी नंद के द्वार पर आज फिर एक रथ ठाड़ो यानी खड़ा है। बहुरे सखी सुफलक सुत आयो, पर्यो संदेह उरगाड़ो। और सखी दूसरी सखी से, यानी एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सखी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे हृदय में, उर मतलब हृदय में, गाढ़ो यानी गहरा संदेह हो रहा है। क्या संदेह हो रहा है? कि ये सुफलक सुत किसके लिए आया है? अक्रूर जी के लिए आया है। कि ये जो सुफलक सुत यानी अक्रूर जी एक बार तो पहले ही श्री कृष्ण को लेकर चले गए, अब ये फिर दोबारा, बहुरे दोबारा। हे सखी ये दोबारा यहां क्यों आए हैं? क्योंकि पहले अक्रूर जी के आने पर उन्हें श्री कृष्ण के विरह से पाला पड़ने लगा था, यानी वे श्री कृष्ण के विरह में तड़पने लगी थी। तो अब भी उन्हें कोई बुरी ही आशंका होती है कि अब न जाने कौन सी बुरी घटना उनके जीवन में होने वाली है। तो इस तरह की आशंकाएं उस गोपी के मन में है। प्राण हमारे तब ही गयो ले, अब के ही कारण आयो। अब सहज रूप से प्रश्न उठता है कि यह व्यक्ति सुफलक सुत हमारे प्राण तो ये पहले ही ले जा चुका। प्राण शब्द से किसकी ओर संकेत किया गया है? श्री कृष्ण की ओर। गोपियों के प्राण किस में बसते हैं? श्री कृष्ण में बसते हैं। तो वो कहती है गोपी कि हमारे प्राण यानी श्री कृष्ण को तो वो पहले ही ले गया, तब ही यानी उसी समय ले गया। अब के ही कारण आयो, अब यहां पर किस कारण से दोबारा आया है? तरह तरह की आशंकाएं रथ को खड़ा देखकर नंद के द्वार पर गोपियों के मन में हो रही है। के ही कारण में छेकानुप्रास अलंकार हो गया है। जानते हो अनुमान सखीरी, कृपा करन उठधायो। फिर एकदम से नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक विचार ले लेते हैं और वो गोपी क्या कहती है? जानते हो, कि हो मतलब मैं, मुझे ऐसा अनुमान हो रहा है हे सखी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले ये श्री कृष्ण को हमसे अलग करके ले गया था तो अब श्री कृष्ण को वापस हमारे पास लेकर आया हो, यानी हम पर कृपा करने के लिए। देखिए यहां भी छेका हो गया है, कृपा करण में छेकानुप्रास है, हम पर कृपा करने के लिए श्री कृष्ण को वापस लेकर के यहां दौड़ा चला आया हो। धायो यानी दौड़ कर आ गया हो। इतने अंतर आए उपंग सुत, तेहि छन दर्शन दीनो। और इतनी बातचीत गोपियों के बीच में हो ही रही थी। अंतर यानी इसी बीच, इतने अंतर का मतलब हुआ इसी बीच उपंग सुत शब्द किसके लिए? देखिए दो चीजें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। सुफलक सुत शब्द किसके लिए आया है? अक्रूर के लिए। उपंग सुत शब्द किसके लिए आया है? उद्धव के लिए। तो ये बातें, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो कवि कहते हैं कि इतने अंतर आए उपंग सुत, इसी बीच ये वार्तालाप चल रहा है गोपियों के बीच, इसी बीच उद्धव जी वहां पास निकट आ जाते हैं। तेहि क्षण, उसी क्षण दर्शन दीनो, छेकानुप्रास फिर हो गया है दर्शन दीनो में। तो उसी समय उद्धव जी आकर गोपियों को अपने दर्शन देते हैं, यानी उनके बिल्कुल निकट आ जाते हैं और गोपियां उन्हें देख लेती हैं, उनके दर्शन लाभ प्राप्त कर लेती हैं। तब पहचाने सखा हरिजू को, परम सुचित तन कीनो। और तब जैसे ही वे उद्धव जी को देखती हैं तो वो उन्हें पहचान जाती हैं, क्योंकि उनके विषय में कि वे कृष्ण के मित्र हैं, वे काफी कुछ सुन चुकी हैं। तो वे उस वर्णन के आधार पर वो उन्हें पहचान जाती हैं कि ये हरिजू यानी श्री कृष्ण के सखा यानी मित्र हैं। को परम सुचित तन कीनो, और उसके बाद वो सुचित यानी अपने मन में आश्वस्त हो जाती हैं, धैर्य धारण कर लेती हैं, क्योंकि जो व्याकुलता तरह तरह की आशंकाओं के कारण उनके मन में, उनके तन में उत्पन्न हो रही थी, उसको वो संतुलित कर लेती हैं, धैर्य धारण कर लेती हैं। सुचित तन कीनो यानी स्थिर कर लेती हैं अपने तन को, अपने शरीर को, अपने मन में धैर्य धारण कर लेती हैं कि नहीं अब कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है, बल्कि श्री कृष्ण के मित्र, अभिन्न मित्र यहां हमारे पास आए हैं।
तब परनाम कियो अति रुचि सो और सबहि कर जोड़े। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने उद्धव जी को पहचाना कृष्ण के मित्र के रूप में, तब उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। अति रुचि सु यानी बहुत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया, और सबहि कर जोड़े, और कैसे? सभी गोपियों ने हाथ जोड़कर उद्धव जी को प्रणाम किया। सुनियत रहे तैसे ही देखे परम चतुर मरि मति भोरे। और क्या कहा कि उद्धव जी, आपके विषय में जैसा हमने सुना था आप बिल्कुल वैसे ही हैं। कैसा सुना था? कि आप परम चतुर हैं और मति से भोले हैं, यानी स्वभाव आपका भोला भाला है, लेकिन बुद्धि से आप बहुत ही चतुर हैं। जैसा हमने सुना था वैसे ही आप हमें दिखाई देते हैं। तुमरो दर्शन पाए आपनो जन्म सफल कर जानो। और गोपियां कहती हैं कि आज हमें आप जैसे श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र सखा के दर्शन हो गए, तो हमें ऐसा लग रहा है मानो हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा जीवन कृतार्थ हो गया, हम अनुग्रहित हो गई। सूर ऊधों सो मिलत भयो सुख ज्यों झक पायो पायो पान्यो। और सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव से मिलने पर गोपियों को इस प्रकार का सुख प्राप्त हुआ जैसे झक यानी मछली, जैसा सुख मछली को पान्यो यानी पानी प्राप्त होने पर, जल प्राप्त होने पर मछली को जैसा सुख होता है, वैसा ही सुख गोपियों को उद्धव जी से मिलकर के, उनके दर्शन करके प्राप्त हुआ। तो यहां पर उपमा अलंकार हो गया, क्योंकि दोनों में तुलना की गई है, दोनों में समानता बताई गई है। आगे चलते हैं, भावार्थ देखते हैं। नंद के दरवाजे पर रथ खड़ा देखकर एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, हृदय में बड़ा भारी संदेह हो रहा है कि कहीं अक्रूर तो नहीं आ गए। अक्रूर हमारे प्राण श्री कृष्ण को तो तभी ले गए थे, अब न जाने क्यों आए हैं। हे सखी, ऐसा लगता है अक्रूर हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं, अर्थात जिस प्रकार पहले कृष्ण को यहां से रथ में ले गए थे, उसी प्रकार अब कृष्ण को शायद यहां छोड़ने आए हैं। आगे चलते हैं। इसी बीच में उद्धव जी वहां आ गए और सबको दिखाई देने लगे, यानी सबने बिल्कुल पास से उद्धव जी को देख लिया कि हम जो कुछ भी तरह तरह के विचार, तरह तरह की कल्पनाएं रथ को आता हुआ देखकर, रथ को नंद के द्वार पर खड़ा देखकर कर रहे हैं, वास्तव में वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस रथ में श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र उद्धव जी ब्रज आए हैं। जब गोपियों ने यह जान लिया कि वे कृष्ण के सखा हैं, तब उन्होंने अपने चित्त को संभाला, सबने बड़े प्रेम के साथ उनको प्रणाम किया। वे कहने लगी कि आपको जैसा सुनते रहते थे, आप अवश्य ही वैसे ही परम चतुर बुद्धि वाले और भोले हैं। आपका दर्शन पाकर तो हम अपने जीवन को सफल समझ रही हैं। सूरदास जी कहते हैं कि जब गोपियां उद्धव से मिली तो उन्हें ऐसा सुख प्राप्त हुआ जैसे कि मछली को पानी मिलने पर प्राप्त होता है। वृत्यानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे चले, अगले पद पर आ गए हैं। कहो कहां ते आए हो, राग सोरठ में लिखा गया पद है ये दोस्तों। कहो कहां ते आए हो, अब उद्धव से गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, बताओ कहां से आए हो। कहो कहां ते आए हो, कहो कहां में छेकानुप्रास हो गया है। जानते हो अनुमान मनो तुम जादवनाथ पठाए हो, कि हम जानते हैं, और हम जानते हो मतलब मैं यानी हम जानते हैं, हमें अनुमान है कि तुम्हें यादवनाथ, यादवनाथ कौन है, यादव के स्वामी कौन है, श्री कृष्ण। यादव जात शब्द जहां आएगा वहां यादव वंश के लोगों से अर्थ है, जहां यादवनाथ आएगा या जादवनाथ आएगा वहां श्री कृष्ण से की ओर संकेत किया गया है। इस बात को, इस भिन्नता को आपको ध्यान में रखना है। जानते हो अनुमान मनो, कि हमें अनुमान है कि शायद तुम्हें यादवनाथ यानी श्री कृष्ण ने भेजा है। पठाए हो यानी भेजा है। वैसोई वरण, आपका वर्ण जो है, वरण यानी वर्ण यानी शरीर का रंग, वैसा ही सांवला है जैसा श्री कृष्ण के शरीर का रंग है। बसन पुनि वैसे ही, और बसन मतलब वस्त्र, वस्त्र भी फिर वैसे ही है जैसे श्री कृष्ण पहनते हैं, यानी वे भी की पीतांबरधारी हैं और आप भी पीतांबरधारी हैं। तन भूषण सजी ले आए हो, और आपने अपने शरीर पर आभूषण भी वैसे ही धारण कर रखे हैं जैसे श्री कृष्ण धारण करते हैं। सर्वसु लय तब संग से धारे, अब का पर पहराए हो, कि अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कृष्ण जैसी वेशभूषा धारण करके, कृष्ण जैसी अनुहारी में यानी छवि लेकर आप हमारे पास किस कारण से आए हो, आपका यहां आने का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों? क्योंकि सर्वसु, सर्वसु का मतलब है सर्वस्व। हमारे जीवन की सबसे कीमती चीज क्या थी? श्री कृष्ण।
यानी श्री कृष्ण हमारे सर्वस्व थे, सब कुछ थे, उन्हें तो आप पहले ही लेकर मथुरा चले गए, सिधारे यानी चले गए। सर्वस्व लय तब संग सिधारे, यानी उस वक्त कब का प्रसंग है, ये कब की ओर संकेत किया जा रहा है, जब अक्रूर जी आकर श्री कृष्ण को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, उस प्रसंग का की ओर संकेत कर रही हैं यहां गोपियां कि उस समय आप सब कुछ लेकर अपने साथ, हमारा जो सर्वस्व श्री कृष्ण थे उन्हें अपने साथ लेकर सिधारे यानी चले गए, चले गए। अब का पर पहराए, अब किसको लेने के लिए आए हो, अब का पर पहराए हो यानी अब किसको लेने के लिए आए हो, अब क्या चाहते हो। सुनहु मधुप, हे मधुप, मधुप का मतलब होता है भ्रमर, लेकिन यहां पर मधुप से संकेत है उद्धव की ओर। आपको ध्यान रखना है कि मधुप शब्द से संकेत भ्रमर गीत सार में उद्धव की ओर ही किया गया है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। सुनहु मधुप, हे मधुप, हे भ्रमर सुनो, एकै मन सबको सो तो वहां ले छाए हो, कि हम सबका एक ही मन था, और वो मन क्या था, श्री कृष्ण हमारे मन थे, श्री कृष्ण हमारे प्राण थे, श्री कृष्ण हमारे जीवन के आधार थे, उनको तो तुम वहां लेकर चले गए, वहां ले छाए हो यानी मथुरा नगरी में तुम लेकर वहां चले गए उनको। मधुबन की मानिनी मनोहर तहीं जाओ जहां भाए हो, कि और वहां तुम्हारी मथुरा नगरी में, मधुबन यानी मथुरा नगरी, और तुम्हारी वो जो मथुरा नगरी है जहां तुम श्री कृष्ण को लेकर गए हो, वहां पर भी तो मनोहर मतलब सुंदर और मानिनी स्त्रियां हैं, तो फिर तुम यहां ब्रज प्रदेश में हमारे पास क्यों आए हो, हमसे कहीं ज्यादा सुंदर और मानिनी स्त्रियां तुम्हें मथुरा में मिलेंगी, तो फिर तुम जहां से आए हो वहीं चले जाओ, जाओ जहां भाए हो, यानी जहां से आए हो वहीं तुम वापस चले जाओ। तुम्हारी यहां पर व्यंजना क्या है कि तुम्हारी यहां पर दाल गलने वाली नहीं है, अब तुम्हें हम कोई ऐसा अवसर नहीं देंगे कि तुम ब्रज से कुछ और मथुरा ले जा सको। अब यह कौन सयानप ब्रज पर का कारण उठिधाए हो, और क्या कह रहे हैं, अब ये कौन सी नई चतुराई है, सयानप यानी सयानापन, चतुराई, अब कौन सी ये नई चतुराई तुम करने वाले हो, और क्यों, किस उद्देश्य से तुम, का कारण यानी किस उद्देश्य से तुम उठकर यहां दौड़े चले आए हो, ब्रज प्रदेश की ओर दौड़े चले आए हो। सूर्य जहां लो श्याम गात हैं जाने भले कर पाए हो। सूरा जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से स्पष्ट रूप से कह देती हैं कि ये जितने भी इस संसार में श्याम गात यानी श्यामल शरीर वाले लोग हैं, उनको हमने अच्छी तरह से पहचान लिया है, अब हम उनकी कोई चतुराई ब्रज प्रदेश में चलने नहीं देंगे। व्यंजना क्या है, उल्हाना दे रही हैं श्री कृष्ण को, उद्धव जी के माध्यम से किसको उल्हाना दिया जा रहा है, श्री कृष्ण को उल्हाना दिया जा रहा है गोपियों के द्वारा, कि वो कह रही है कि एक श्यामल वर्ण के श्री कृष्ण थे, उनकी चतुराई हम समझ गई कि पहले तो उन्होंने हमें अपने प्रेम में फंसाया और उसके बाद हमें छोड़कर, विरह में पीड़ित छोड़ करके, व्याकुल करके छोड़ के मथुरा नगरी चले गए, यानी उन्होंने एक चतुराई ये दिखाई, दूसरी चतुराई अक्रूर जी ने दिखाई, और तीसरी चतुराई कौन सी है जिसको दिखाने के लिए तुम आए हो, यानी गोपियों की व्यंजना है कि जितने भी श्याम वर्ण वाले हैं वे बहुत चतुर होते हैं, और उनकी सारी चतुराई को, उनके सारे नीतियों को हम समझ गए हैं, अब उनकी कोई चतुराई ब्रज प्रदेश में नहीं चलेगी। प्रश्न अलंकार यहां पर कई जगह इस्तेमाल किया गया है, मधुबन की मानिनी मनोहर में वृत्यानुप्रास अलंकार है, सर्वसुलय सब संग सिधारे वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया है, पर पहराए हो में छेका अनुप्रास अलंकार, तो तीन अलंकार प्रमुख रूप से यहां पर दिखाई दे रहे हैं। भावार्थ देखते हैं। एक सखी उद्धव जी से पूछती है कि आप कहां से आए हैं, मैं अनुमान लगाकर यह जान सकती हूं कि आपको यादवनाथ श्री कृष्ण ने यहां भेजा होगा, आपका रंग भी वैसा ही है जैसा श्री कृष्ण का था, आपके वस्त्र भी उसी प्रकार के हैं, आपके आभूषण भी उसी प्रकार के हैं, आप हमारा सर्वस्व लेकर पहले ही यहां से चले गए थे। सर्वस्व से फिर एक बार बता रही हूं, इशारा है श्री कृष्ण की ओर। अब आप किसे ले जाने के लिए यहां आए हो, हे मधुप यानी उद्धव जी, हे मधुप सुनो, हम सबका एक मन श्री कृष्ण थे, उन्हें तो तुम मथुरा ले गए, अब यहां क्या लेने आए हो। आगे चलते हैं। आपके यहां मथुरा में सुंदर मानिनी स्त्रियां हैं, आप वहीं पर जाओ, आपका वहां रहना ही अच्छा लगता है, समझ में नहीं आता कि यह आपकी कौन सी चतुराई है, न मालूम किस कारण से आप ब्रज की ओर आ गए हो। सूरदास जी कहते हैं कि सभी गोपियां
उद्धव से कहती हैं कि सभी काले शरीर वाले अब भली भांति समझ लिए गए हैं, यानी सभी श्याम वर्ण वालों की चतुराई हमने अच्छी तरह से समझ ली है, यानी अब कोई चतुराई चलने वाली नहीं है। वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास और प्रश्न अलंकारों का प्रयोग यहां पर किया गया है। आगे चले, अगला पद राग नट में, ये 17वां पद है और 17वां पद बहुत लंबा पद है दोस्तों, तो इसको कई 5-6 भागों में विभाजित करके यहां पर हम पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ इतने लंबे पद को पढ़ना संभव नहीं है। ऊधों को, राग नट में लिखा गया पद है, ऊधों को उपदेश सुनो किन कान दे, सुंदर श्याम सुजान पठायो मान दे। अब गोपियां कहती हैं कि जो उद्धव जी कह रहे हैं, एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सखियों, उद्धव जी जो कह रहे हैं, उद्धव जो उपदेश दे रहे हैं, उसको किन कान दे, यानी कान लगाकर, यानी ध्यान से सुनो। किन कान दे यानी ध्यान से सुनो। ऊधों को उपदेश, देखिए कौन सा अलंकार हो गया, छेकानुप्रास। किन कान कौन सा अलंकार हो गया, छेकानुप्रास। सुंदर श्याम सुजान पठायो मान दे, सुंदर श्याम सुजान कौन सा अलंकार हो गया, वृत्यानुप्रास। कि क्यों ध्यान देकर सुनो उद्धव के उपदेश, क्योंकि इन्हें सुजान यानी चतुर, चतुर और सुंदर श्री कृष्ण ने हमारे पास हमें सम्मान देकर भेजा है, इसलिए ये जो भी कह रहे हैं इनकी बातों को कान लगाकर यानी ध्यान से सुनो। को आयो उत्ताए जिते नंद सुवन सुधारे, नंद सुवन यानी नंद के पुत्र। गोपी कहती है कि जिस दिशा में नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण गए थे, यानी मथुरा नगरी की ओर गए थे, उस नगरी से, उस दिशा से पहली बार कोई यहां ब्रज प्रदेश में आया है, वह बेनु धुनि होए मनो आए नंद प्यारे। और मथुरा नगरी से आया है कोई, तो ऐसा लग रहा है मानो श्री कृष्ण भी साथ में आ गए हैं। क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि बेनु यानी वंशी, बांसुरी, क्योंकि कानों में वही बांसुरी की धुन गूंजने लगी है जो बांसुरी की धुन उस समय गूंजती थी जबकि कृष्ण यहां थे। मनो आए नंद प्यारे, और ऐसा लग रहा है मानो नंद प्यारे यानी श्री कृष्ण उद्धव जी के साथ साथ स्वयं भी यहां चले आए हैं। धाई सब गल गाज के ऊधो देखे आए। और जैसे ही एक गोपी से दूसरी गोपी, दूसरी से तीसरी, सभी के पास ये सूचना पहुंची कि कोई आया है, उपदेश दे रहा है, बातें बता रहा है श्री कृष्ण की, तो ध्यान से सुनेंगे। तो धाई यानी दौड़ी, जिसने सुना वो गोपी दौड़ी। गलगाजी, गलगाजी का मतलब है आनंद से भरकर, आनंदित होकर, आनंदित होकर जल्दी से दौड़कर उद्धव के पास आई और उद्धव के दर्शन किए, उद्धव को देखा। ले आई ब्रजराज पे हो आनंद उर न समाये, और उन्हें सम्मान पूर्वक, ब्रजराज कौन, नंद, नंद बाबा के पास, पे यानी पास में ले आई। और उनको देखकर, उद्धव जी को देखकर कि वो कृष्ण के पास से आए हैं, इस भाव को सोच सोचकर उनके हृदय इतने आनंद से भर गए कि उनका आनंद उनके व्यक्तित्व से छलका पड़ता था, उनके हृदय में समा नहीं पाता था। उनका शरीर का रोम रोम उस आनंद को अभिव्यक्त कर रहा था। आनंद उर न समाये यानी हृदय में आनंद नहीं समा रहा था। फिर क्या किया गोपियों ने, अर्घ आरती, सबसे पहले जल से उन्हें अर्घ्य दिया। जब भी कोई अतिथि आता था उस समय गोकुल की ये संस्कृति थी कि उसे जल अर्पित करके, जल चढ़ाकर, जैसे हम भगवान को अर्घ्य देते हैं वैसे अर्घ्य दिया जाता था। और सबसे पहले गोपियों ने अर्घ्य दिया उद्धव जी को, उसके बाद उनकी आरती की, फिर उनको तिलक लगाया, उसके बाद दूब और दही से, दही से उनके मस्तक पर स्पर्श किया, मस्तक पर तिलक लगाया, दूब और दही से, दूब मतलब घास सभी जानते हैं, और दधी मतलब दही। कंचन कलश भराए आने परिक्रमा कीनी, और कंचन यानी सोने के कलश जल से भरकर ले आई और उन्होंने उद्धव जी की परिक्रमा की। गोप भीर आंगन भई मिल बैठे यादव जात, और यादव जात यानी यादव कुल में उत्पन्न जो व्यक्ति थे, यानी वहां पर वे सभी आंगन में आकर के बैठ गए। और गोपियों की वहां आंगन में, किसके आंगन में, नंद बाबा के आंगन में भीड़ लग गई।
सभी उत्सुक थे किससे मिलने के लिए, उद्धव के दर्शन करने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए। जल झारी आगे धरी, और जल की झारी यानी जल का जो कलश था वो उनके सामने रख दिया। बूझते हरि कुशलात, और सभी एक के बाद एक हरि यानी श्री कृष्ण की कुशल के बारे में पूछने लगे कि वे कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या अनुभव करते हैं। तरह तरह की बातें, तरह तरह के प्रश्न गोप गोपियों के द्वारा उद्धव जी से कृष्ण के विषय में पूछे जाने लगे। कुशल क्षेम वसुदेव कुशल देवी कुब्जाऊ, और इसके बाद पहले श्री कृष्ण की कुशल क्षेम पूछी, उसके बाद वसुदेव उनके जो पिता थे उनकी कुशल मंगल समाचार लिए, उसके बाद उन्होंने कुब्जा की भी कुशलता पूछी। कुशल क्षेम अक्रूर, और उस कुब्जा की कुशलता पूछने के बाद अक्रूर जी की कुशलता पूछी, और उसके बाद बलदाऊ यानी बलराम जी की कुशल क्षेम पूछी। यानी सारे के सारे समाचार, कुशलता के समाचार सबने प्राप्त कर लिए। आगे चलें, भावार्थ देखिए। एक सखी कहती है कि उद्धव के उपदेश को ध्यान से क्यों नहीं सुनती हो, इन्हें तो सुंदर सुजान श्री कृष्ण ने सम्मान पूर्वक यहाँ भेजा है। पहली बार कोई उधर से आया है जिस ओर नंद के पुत्र श्री कृष्ण गए थे। श्री कृष्ण की वंशी जैसी ध्वनि सुनाई दे रही है, ऐसा लगता है जैसे नंद के प्यारे पुत्र श्री कृष्ण भी साथ में आ गए हों। सभी सखियां आनंदित होकर दौड़ पड़ी और उन्होंने उद्धव को जाकर देखा। वे उन्हें अपने साथ लिए ब्रज के राजा नंद के पास आईं। उनके हृदय में आनंद समा नहीं रहा था। आगे चलते हैं। उन्होंने उद्धव जी को अर्घ्य दिया, उनकी आरती उतारी, तिलक लगाया और माथे पर दूध तथा दही का तिलक किया। सोने के कलश भरकर लाई, उनकी परिक्रमा की। गोपों की आंगन में भीड़ लग गई। उद्धव जी उनसे मिलकर बैठ गए। उनके आगे जल का बर्तन रख दिया गया। सबने श्री कृष्ण की कुशलता पूछी, वसुदेव की कुशल क्षेम, कुब्जा की कुशलता भी पूछी। इसी तरह अक्रूर और बलराम जी की भी कुशलता पूछी। वृत्यानुप्रास और छेकानुप्रास अलंकारों का यहाँ प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं। पूछे कुशल गोपाल की रही सकल गहि पाए। अब कुशल क्षेम तो पूछ ली, लेकिन अब और भी बहुत कुछ जानना चाहती हैं श्री कृष्ण के बारे में। तो वे उद्धव के सकल यानी सारी की सारी गोपियां गहि पाए यानी पैर पकड़कर उद्धव जी के पास बैठ गई। पूछ कुशल गोपाल की यानी श्री कृष्ण की कुशलता के समाचार लेकर गोपियां, सारी की सारी गोपियां उद्धव जी के पैर पकड़कर बैठ गई। प्रेम मगन उधो बय। अब देखिए यहां से परिवर्तन आ रहा है। यहां से क्या परिवर्तन आ रहा है? जो उद्धव श्री कृष्ण के पास से अपने ज्ञान योग के अहंकार में डूबे हुए आए थे और जिनको कृष्ण ने यह कहकर ब्रज प्रदेश भेजा था कि जाओ गोपियों को ज्ञान का उपदेश देकर आओ ताकि वे इस संसार सागर से मुक्ति प्राप्त कर सके, ये कहकर उनको भेजा गया था। लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण का उद्देश्य क्या था? श्री कृष्ण का उद्देश्य था कि गोपियों के माध्यम से वे उद्धव को प्रेम योग की शिक्षा देना चाहते थे। तो अब यहां से उद्धव के मन में परिवर्तन शुरू होता है। प्रेम मगन उधो भय। गोपियों की ये स्थिति देखकर कि कृष्ण के पास से कोई एक व्यक्ति आया है, उस व्यक्ति के प्रति इतना प्रेम, इतना आदर, इतना सम्मान है, तो श्री कृष्ण के प्रति कितना होगा, ये सोचकर, ये देखकर उद्धव प्रेम में डूब गए। यानी उनके हृदय में प्रेम के भाव उत्पन्न होने लगे। देखत ब्रज को भाय। भाय मतलब भाव। कौन सा भाव? प्रेम भाव। ब्रज का प्रेम भाव देखकर श्री कृष्ण के प्रति वे स्वयं उद्धव जो हैं वो प्रेम से मगन हो गए, प्रेम में डूब गए। मन मन उद्धव कहे यह न बूझिए गोपाल। कि मन मन में उद्धव क्या कहने लगे कि गोपाल की ये बात हमें समझ में नहीं आई। क्या नहीं समझ में आई? ब्रज को हेतु विसार जोग सिखवत ब्रज बालहि। कि ब्रज को हेतु, हेतु का मतलब क्या है? प्रेम। कि ब्रज के हेत यानी अपने प्रति ब्रज के प्रेम को विसार यानी भुलाकर मुझे श्री कृष्ण ने ब्रज की युवतियों को योग सिखाने के लिए क्यों भेजा है? ये तो स्वयं उनके प्रति इतनी ज्यादा प्रेम भाव से परिपूर्ण है कि इनको योग सिखाना तो बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि पहले जब कृष्ण ने उनसे कहा था योग की शिक्षा देने के लिए, तब उनके मन में क्या विचार आ रहा था? भोली भाली गांव की स्त्रियां हैं, उनको योग की शिक्षा देना बड़ा कौन सा कठिन काम है, ये सोच करके उद्धव आए थे यहाँ। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में इतनी आकंठ डूबी हुई है, तो उनको लगा कि श्री कृष्ण ने गलती की है। श्री कृष्ण की ये नीति समझ में नहीं आई कि उन्होंने मुझे अपने प्रेम में डूबी हुई इन युवतियों को ज्ञान योग की शिक्षा देने के लिए भला क्यों भेजा है।
पाती बाँचे न आवई रहे नयन जल पूरे। अब स्थिति क्या है गोपियों की? वो गोपी देखिए, यहां तो शुरुआत हो गई, उद्धव के मन में प्रेम की भावनाएं उत्पन्न होने की शुरुआत हो गई। लेकिन अब सूरदास उद्धव की स्थिति का बखान नहीं कर रहे हैं यहां। अब क्या बता रहे हैं? यहां से गोपियों की स्थिति कैसी हो गई है, कृष्ण के पास से उद्धव को आया हुआ देखकर, उनसे समाचार पाकर, पाती बाँचे न आवई रहे नयन जलपूर। वे इतनी भाव विभल हो गई हैं कि उनकी आंखों से भाव विभोर होने के कारण निरंतर अश्रुधारा बह रही है। उनके जो आंखें हैं, उनके जो नेत्र हैं, वो जल से भर गए हैं, पूरे यानी भर गए हैं। और उस आंखों में जल भरे होने के कारण पाती बाँचे न आवई, जो पत्र श्री कृष्ण ने उनके लिए भेजा है वो उनसे पढ़ा नहीं जा रहा है। बाँचे यानी पढ़ा नहीं जा रहा है। देख प्रेम गोपीन को हो ज्ञान गर्भ गयो दूर। और ये प्रेम, ये विह्वलता, ये एकनिष्ठता गोपियों की देखकर उद्धव का सारा ज्ञान का जो गर्व था वो दूर हो गया, वो चूर चूर हो गया। यानी प्रेम का उदय तो पहले ही होने लगा था, अब उनको जो अपने ज्ञान पर अहंकार था, जो घमंड था, जो अभिमान था, वो भी यहां चूर चूर हो गया। तभी तूत बहराए नीर नयनन में सोख्यो। और इतना ज्यादा प्रेम उद्धव के मन में उत्पन्न होने लग गया कि उनकी स्वयं के नेत्र भी भाव विभोर होने के कारण जल से भर गए, आंसुओं से भर गए। लेकिन वे तो ज्ञान योग के समर्थक थे, तो वे भला अपनी आंखों से आंसू कैसे बहने देते? तो उन्होंने क्या किया? उनके नेत्रों में जब आंसू आए तब इत उत का मतलब है इधर उधर, इधर उधर देखकर अपने आप को बहलाया, ताकि उनकी आंखों के आंसुओं को कोई अन्य व्यक्ति देख न सके। नीर नयनन में सोखो। और आंखों का जो जल था, जो आंसू थे, उनको आंखों में ही सुखा दिया उन्होंने, ताकि उन आंसुओं को कोई और व्यक्ति देख न सके। नीर नयनन में 6 का अनुप्रास अलंकार है। ठानी कथा प्रबोध बोले सब गुरु समोख्यो। और उसके बाद अपने आप को संतुलित करके उद्धव जी ने अपनी कथा कहना प्रारंभ किया, यानी ज्ञान योग के विषय में गोपियों को शिक्षा देना प्रारंभ किया। बोले सब गुरु समोख्यो। और गुरु के समान अपने वचन बोलने शुरू किए। जो व्रत मुनिवर ध्यावहीं पर पावहीं नहीं पार, सो व्रत सीखो गोपिका हो छाड़ी विषय विस्तार। और क्या बोले कि जिस व्रत को, कौन सा व्रत? ज्ञान योग का व्रत। जिस ज्ञान योग के व्रत को मुनिवर साधते हैं, यानी मुनि जिस ज्ञान योग के माध्यम से निर्गुण निराकार ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन पर पावहीं नहीं पार, लेकिन फिर भी उस निर्गुण ब्रह्म का पार नहीं पा पाते, यानी उसे समझ नहीं पाते, उसकी ओर हे गोपियों तुम अपना ध्यान लगाओ। सो व्रत सीखो गोपिका। हे गोपियों तुम उस ज्ञान योग की साधना करना शुरू करो। और छाड़ी विषय विस्तार। विषय विस्तार क्या है? कि ये जो प्रेम और ये जो सांसारिक विषय भोग हैं, इन सबको छोड़ दो, इन सब का त्याग कर दो। विषय भोग और प्रेम का त्याग कर दो। और क्या सीखो? ज्ञान योग की साधना करना सीखो। सुने ऊधों के बचन रही नीचे करे तारे, मनो सुधा सो सींचे आने विष ज्वाला जारे। अब ये बात सुनकर अभी तक तो वे बहुत आनंदित थी, आह्लादित थी कि श्री कृष्ण के सखा उद्धव जी आए हैं। लेकिन जैसे ही उद्धव जी ने अपने ज्ञान योग की पिटारी खोली, वैसे ही गोपियों को कुछ कहते नहीं बन पड़ा। उन्हें वो ज्ञान योग की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। लेकिन एकाएक वे उद्धव का कोई विरोध नहीं कर सकी। और उन्होंने क्या किया? सुने ऊधों के वचन, उद्धव के ये वचन सुन करके रही नीचे करे तारे। तारे मतलब आंखें, आंखों के जो तारे पुतलियां हैं उनको नीचे झुकाकर वो चुपचाप बैठी रही। जब हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, बहुत स्वाभाविक मानवीय क्रिया है ये, तो हम अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं जब हम विरोध करने की स्थिति में नहीं होते। तो वही स्थिति यहां गोपियों की है। मनो, और कैसा लगा उन्हें, गोपियों को कैसा महसूस हुआ? योग, ज्ञान योग की बातें सुनकर ऐसा लगा कि पहले तो किसी ने हमारे प्रेम की बेल को सुधा यानी अमृत से सींचा हो, और उसके बाद अचानक ज्ञान योग की बातें करके विष की ज्वाला से जला दिया हो, ऐसा उन्हें उस वक्त महसूस हुआ। तो सुधासो सींच में वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया। और मनो सुधासो सींच आने विश्व ज्वाला जारे में मनो शब्द का प्रयोग तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया।
भावार्थ देखते हैं। कृष्ण की समस्त संबंधियों सहित कुशल पूछकर सभी गोपियां गदगद हो गईं और उन्होंने उद्धव के पैर पकड़ लिए। ब्रज की गोपियों के इस तरह उत्कट प्रेम भाव को देखकर उद्धव भी प्रेम मग्न हो गए। उद्धव जी अपने मन में कहने लगे, गोपाल श्री कृष्ण की ये बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने ब्रज के ऐसे प्रेम को भुलाकर मुझे ब्रज की स्त्रियों को योग सिखाने के लिए क्यों भेज दिया है। गोपियों से कृष्ण की पत्री भी नहीं पढ़ी जा रही थी। क्यों नहीं पढ़ी जा रही थी? क्योंकि उनकी आंखें भाव विभोर होने के कारण आंसुओं के जल से भर गई थी, क्योंकि उनके नेत्र हर्ष के आंसुओं से भरे थे। गोपियों के इस प्रकार के प्रेम को देखकर उद्धव का ज्ञान गर्व दूर हो गया। आगे चलते हैं। तब उन्होंने इधर उधर की बातें करके अपने मन को बहलाया और अपने नेत्रों के जल को सुखाया। उसके पश्चात सबको ज्ञान देने के लिए गुरु की तरह सहेज कर रखी हुई कथा यानी निर्गुण ज्ञान की जो कथा थी उसको उन्होंने कहना प्रारंभ किया। और क्या कहा? हे गोपियों, जिस व्रत का मुनि लोग ध्यान धरने पर भी पार नहीं पाते हैं, उस व्रत को तुम मुझसे सीखो और इन सांसारिक विषय वासनाओं को छोड़ दो, विषय भोगों को छोड़ दो। उद्धव के वचनों को सुनकर गोपियों ने अपनी आंखों की पुतलियां नीचे की ओर झुका ली, मानो पहले अमृत से सींचकर बढ़ाई हुई बेलों को लाकर विष की अग्नि में किसी ने जला दिया हो, ऐसा गोपियों को महसूस हुआ। वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार। दोस्तों देखिए, वृत्यानुप्रास और छेकानुप्रास तो अक्सर सूरदास जी के पदों में आपको मिलेंगे, लेकिन जो खास अलंकार है इस पद का वो है उत्प्रेक्षा अलंकार, जिस पर के प्रश्न पूछा जा सकता है। अगले पद पर आ गए हैं हम लोग। 17वां ही चल रहा है, 17वें का भाग है। हम अबला कह जानहि जोग जुगुत की रीत, नंद नंदन व्रत छाड़े के हो को लिख पूजे भीत। अब गोपियां क्या जवाब देती हैं? देखिए, कब तक उद्धव ने तो अपनी ज्ञान की पिटारी खोल दी, लेकिन कब तक आखिर गोपियां उस ज्ञान योग की बात को सुनती रहेंगी जो उन्हें नीरस प्रतीत हो रही है, जो उन्हें कड़वी प्रतीत हो रही है, जो उन्हें बिल्कुल भी रुचिकर नहीं लग रही है। तो अब उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू की और उद्धव का विरोध करना शुरू किया, अपने प्रेम योग के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करना शुरू किया। तो वो बोली, हम अबला, कि हम तो अबला स्त्रियां हैं, कह जानहि जोग जुगति की रीत, हम भला अबला स्त्रियां हैं, भोली भाली स्त्रियां हैं, हम योग युक्ति की बातें भला क्या जाने। योग युक्ति में छेकानुप्रास अलंकार हो गया। नंद नंदन व्रत छाड़े के हो को लिखि पूजे भीत, और हमारे लिए ये बिल्कुल संभव नहीं है कि हम नंद नंदन, नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव को छोड़ करके हम भीत मतलब दीवार पर तरह तरह की आकृतियां बनाकर दीवार को पूजें, यानी दीवार से संकेतार्थ है निर्गुण निराकार ईश्वर को पूजें, निर्गुण ब्रह्म को पूजें। ये हमारे लिए संभव नहीं है। निर्गुण ब्रह्म को दीवार की तरह क्यों कहा है? क्योंकि वो कृष्ण तो दिखाई देते हैं, चलते फिरते हैं, गोपियों के साथ रास लीला करते हैं, गोपियों को सुख और आनंद प्रदान करते हैं, लेकिन निर्गुण निराकार ईश्वर ये सब नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो अविगत है, वो कभी समाप्त नहीं होता, वो अगाह है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। क्यों? जबकि कृष्ण को तो गोपियां पकड़ लेती हैं, लेकिन निर्गुण ब्रह्म पकड़ा नहीं जा सकता, उसका पार नहीं पाया जा सकता, उसके आदि अंत से कोई परिचित नहीं हो सकता, यानी उसकी गहराई को कोई जान ही नहीं सकता। आदि निरंजन नाम ताहि रंजय सब कोई। और उद्धव ने क्योंकि उनसे ये कहा था कि ये निरंजन है, यानी निष्कलुष हैं, शुद्ध ब्रह्म है, पवित्र ब्रह्म है, और उन्हीं की का प्रतिबिंब सभी में दिखाई देता है, रंजित होता है उन्हीं का प्रतिबिंब सब में, और वही आनंद प्रदान करते हैं संपूर्ण सृष्टि को। ये इसका अर्थ हुआ। तो ऐसी स्थिति में ऐसे ब्रह्म को, श्री कृष्ण के सगुण साकार रूप को, जो उनके साथ बराबर बातें करता है, उनको आनंद प्रदान करता है, उसे छोड़कर भला ऐसे अगम अगोचर ब्रह्म की साधना गोपियां क्यों करें, ऐसा उन्होंने कहा। नैन, अब उद्धव जी ने उनको बताया, नैन नासिका अग्र है तहां ब्रह्म को वास। अब उन्होंने पूछा कि ये ब्रह्म कहां रहता है, हमारे कृष्ण तो हमारे साथ रहते हैं। तो उन्होंने कहा नेत्रों और नासिका के बीच में, यानी मस्तक के बीच में, यहां जहां पर त्राटक है वहां उस अग्र भाग में ब्रह्म का निवास स्थान है। तो यहीं पर अपना त्रिकुटी में अपना ध्यान केंद्रित करो, अविनाशी बिन से नहीं। और ये जो ब्रह्म है ये न केवल निर्गुण निराकार है, बल्कि अविनाशी, कभी नष्ट होने वाला भी नहीं है। हो सहज ज्योति प्रकाश, और ये अपनी ज्योति से स्वयं प्रकाशित है, ये स्वयं प्रकाश है। घर लागे औघूरे कहे मन कहां बधावे। अब गोपियां उद्धव की ये बात सुनकर कहने लगी
कि जब हमारे घर में ही आनंद का सागर है और हमारा जो मन है उसको भला कौन, किसी भी व्यक्ति के मन को भला कौन बांध सका है। मन का तो स्वभाव होता है कि वो ओघूरे यानी इधर उधर घूमकर, इधर उधर घूमकर वापस अपने केंद्र पर आ जाता है। तो उसी तरह से हमारा जो मन है वो हम इधर उधर कितना भी निर्गुण ब्रह्म में या किसी और में लगा ले, घूम फिरकर श्री कृष्ण के पास ही आ जाता है, क्योंकि वे हमारे प्राण हैं, हमारे जीवन के आधार हैं और एक क्षण के लिए भी हम उन्हें अपने हृदय से अलग कर ही नहीं सकती हैं। अपनो घर परिहरे कहो को घर ही बतावे। देखिए प्रश्न अलंकार आ गया है और गोपियां क्या तर्क देती हैं, कहती हैं अपने घर को छोड़कर, परिहरे यानी छोड़कर, त्याग कर। कौन इस संसार में ऐसा व्यक्ति है जो अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर को अपना घर बताता है? यानी कोई भी नहीं है। व्यंजना क्या है? व्यंजना ये है कि हम अपने आराध्य श्री कृष्ण को छोड़कर भला उस निर्गुण निराकार ईश्वर की पूजा और उपासना क्यों करें जो कि दिखाई भी नहीं देता। मूर्ख यादव जात हैं हमें सिखावत ज्योत। ये जो यादव वंश के लोग हैं, यादव जात यानी यादव वंश के जो लोग हैं, यानी उद्धव की ओर संकेत, वे सब मूर्ख हैं। गोपियों ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि सब यादव वंशी लोग जो हैं वो मूर्ख हैं। क्यों मूर्ख हैं? क्योंकि ये हमें ज्ञान योग की शिक्षा देना चाहते हैं, जबकि क्या है, हमको भूली कहते हैं। और हम क्या कह रहे हैं? हमें ज्ञान योग की शिक्षा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये गोपियां भटक गई हैं, हमको भूली हुई कहती हैं, हमको भटकी हुई कहते हैं ये लोग। हो हम भूली किन्हों लोग। लेकिन इनसे कोई जाकर ये पूछे कि ये खुद भटके हुए हैं या हम गोपियां भटकी हुई हैं। फिर से प्रश्न अलंकार हो गया। गोपी हुते भयो अंध ताहि दुहु लोचन ऐसे, ज्ञान नैन जो अंध ताहि सूझे दो कैसे। गोपियां बोली कि तुम्हारे तो दोनों नेत्र होते हुए भी तुम अंधे हो। उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे पास दोनों लोचन हैं इतने अच्छे, लेकिन फिर भी तुम अंधे हो। ऐसा लगता है कि ज्ञान के नेत्रों ने तुम्हारे आंखों को अंधा कर दिया है। तो भला तुम्हें सही बात कैसे दिखाई दे सकती है, कैसे सुझाई दे सकती है? यानी तुम्हारे लिए सही बात को समझना संभव ही नहीं है। किसने कहा? गोपियों ने उद्धव से उनके ज्ञान योग की शिक्षा के उत्तर में कहा। आगे चले, भावार्थ देखिए। गोपियां उद्धव जी से अत्यंत सरलता से कहने लगी कि हम स्त्रियां भला योग की युक्तियों के मार्ग को क्या जाने? श्री कृष्ण के व्रत को छोड़कर दीवार पर लिखकर योग व्रत साधना को कौन पूरा करे? अर्थात जो ब्रह्म अवज्ञत है, अज्ञेय है, अपार है, उसे जान लेना कैसे संभव है? कि जिसको आप कह रहे हैं कि ऋषि मुनि भी नहीं जान पाते, उसका पार नहीं पा पाते, भला हम अबला स्त्रियां उसके पार कैसे पाएंगी? जिसका नाम आदि निरंजन है, अर्थात जो माया से रहित है, उसे ही सब योगी ध्यान लगाकर देखते हैं। नेत्र और नासिका के अग्रभाग पर, जिसे त्रिकुटी कहा जाता है, वहां पर ब्रह्म का निवास है। वह अविनाशी है, वह ज्योति स्वरूप और स्वयं प्रकाशित है। आगे चलते हैं। मन तो इधर उधर घूम फिरकर अपने ठिकाने पर स्वयं ही आ जाता है। यानी उनका कहने का संकेत यह है कि जिस तरह से मन का स्वभाव होता है कि इधर उधर भटक कर के वापस अपने केंद्र पर, अपने घर पर आ जाता है, यानी भटक कर कोई व्यक्ति की जिस प्रकार अपने घर पर लौट आता है, उसी तरह से आप कितनी भी निर्गुण साधना का हमको ज्ञान दे दीजिए, हम एक बार उसमें अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन घूम फिरकर हमारा मन कृष्ण के पास ही आ जाएगा, कृष्ण पर ही केंद्रित हो जाएगा। मन को भला कौन बांध सकता है? अपने घर को छोड़कर बताइए कौन दूसरे के घर को अपना बताता है? ये उद्धव मूर्ख हैं जो हम जैसी कृष्णानुरागी गोपियों को, यानी कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियों को योग की साधना सिखा रहे हैं। वे हमको भूली हुई कहते हैं, पर सोच कर देखो कि हम भूली हुई हैं या वे लोग स्वयं भूले हुए हैं। भूले हुए यानी भटके हुए, जो हमें भूली हुई कहते हैं। हे उद्धव, आपके ये दोनों नेत्र किस काम के हैं? आप ज्ञान में अंधे हो गए हैं, आपको भला सही सही कैसे दिखाई दे सकता है? वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास और जो अलग अलंकार है इस पद में वो है प्रश्न अलंकार। आगे चलें, अगले पद, अगले अंश पर आ गए हैं 17वें पद के। बूझे निगम बोलाए के, कहे वेद समुझाए, आदि अंत जाके नहीं हो कौन पिता को माया। अब एक के बाद एक गोपियों के मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं और उनका हर प्रश्न एक तर्क है जो उद्धव की बात को, ज्ञान योग की जो शिक्षा है उसको काट रहा है। तो वो कहते हैं बूझे निगम बुलाए के, कि आप हमको, निगम मतलब शास्त्र,
शास्त्रों की बात बता रहे हो, आप हमको वेदों के बारे में समझा रहे हो, वेदों में लिखी हुई जो ब्रह्म के स्वरूप की बातें हैं वो हमें समझा रहे हो, और क्या कह रहे हो, आदि अंत जाके नहीं, कि एक ऐसे ब्रह्म है जिनका ना आदि है ना अंत है, उसकी आराधना करो। तो गोपियां पूछती हैं कौन पिता, कि उस ब्रह्म का पिता कौन है? हमारा जो कृष्ण है, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, उनके तो नंद बाबा पिता हैं, तो कौन पिता को माए, और उस ब्रह्म की माता कौन है? माता पिता ही नहीं है तो वो ब्रह्म कैसा है? तो वो कहती है हमारे संकेत क्या है कि हमारे कृष्ण की माता तो यशोदा जी हैं, हमारे कृष्ण के पिता नंद बाबा हैं, तो आपके ब्रह्म के माता पिता कौन हैं? ये प्रश्न। चरण नहीं भुजा नहीं, कि उनके चरण नहीं है, निर्गुण ब्रह्म के चरण नहीं है, उसकी भुजाएं भी नहीं है, तो वो कहती है हमारे ब्रह्म तो श्री कृष्ण है, अगर उनके चरण और भुजाएं नहीं है तो भला उनको ऊखल से किस प्रकार बांधा गया था? उस प्रसंग को याद कर रही हैं जब एक दिन गुस्से में आकर यशोदा जी ने गोपियों की शिकायत पर कृष्ण को ऊखल से बांध दिया था। उस प्रसंग की ओर यहां संकेत किया गया है कि अगर उनके चरण और भुजाएं नहीं है तो भला उनको ऊखल से यशोदा जी ने किस प्रकार बांधा था? नैन नासिका मुख नहीं चोरे दो दधि कौन खायो, और जिनके नेत्र नहीं है, नासिका नहीं है, मुख नहीं है, हमारे ब्रह्म के तो सब कुछ है, अगर उन ब्रह्म के नैन नासिका और मुख नहीं है तो भला उन्होंने दही कैसे चुरा कर खाया? क्या मुख नहीं है तो कैसे चुरा कर खाया? ये प्रश्न कर रही हैं गोपियां। कौन खिलायो गोद, और फिर अगर ब्रह्म निर्गुण निराकार है तो यशोदा मैया और नंद बाबा ने उन्हें गोद में कैसे खिला दिया? किन कहे तोतरे बैन, और हमने ब्रज प्रदेश में कृष्ण को बाल रूप में तोतली वाणी में बातें करते हुए सुना है। बैन मतलब वचन, उनके तोतले वचन सुने हैं। तो अगर उनके पास उनका मुख नहीं है, नैन नहीं है, नासिका नहीं है, तो भला उन्होंने, वो कौन था जिसने तोतले वचन बोले थे? ऊधो त्याको नाव है न्याव है, हो जाहे न सूझे नैन। हे उद्धव, आपकी जो बातें हैं वो हमें न्याय संगत नहीं लग रही। आपका ये कैसा न्याय है कि आपको सीधी सीधी बात आपके आंखों को दिखाई नहीं देती? जाहे न सूझे नैन, आपको अपनी आंखों से कुछ सच्ची सच्ची बात जो हमारे सामने घटित हुआ है, और आप कह रहे हैं कि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, तो ये सब बातें आपको क्यों नहीं दिखाई देती? हम बूझते सतभाव न्याव तुवरे मुख साचो, कि अब हम आपसे और कुछ नहीं करेंगी, हम तो आप ही से पूछती हैं। बूझते, हम तो आपसे ही पूछती हैं, सतभाव, सच्चे सच्चे मन से बता दो। आपका जो न्याय होगा, आपके मुख से जो बात निकलेगी, उसी को हम सत्य मानेंगी। तुम्हारे मुख साचो, उसी को हम सत्य मानेंगी। तो आप स्पष्ट रूप से हमें बता दो, प्रेम नेम रस कथा कहो कंचन की साचो, कि एक पलड़े में तो प्रेम है, दूसरे पलड़े में नेम यानी योग है, तो प्रेम और योग साधना में से कौन कंचन यानी सोना है और कौन कांच है, ये हमको बता दो। यानी कौन श्रेष्ठ है और कौन निम्न कोटि का है, ये आप स्वयं अपने मुख से हमें बता दो कि प्रेम श्रेष्ठ है या योग, ज्ञान योग श्रेष्ठ है। जो को पावे शीस दे ताको कीजे नैम। और देखिए, वो स्पष्ट रूप से गोपियां उद्धव से कहती हैं कि और देखिए उद्धव जी, जो कोई अपना सिर देकर के का मतलब क्या है? सिर देने की व्यंजना है कि जो कोई कठोर साधनाएं करके इस योग साधना के नियम का पालन करने की सामर्थ्य रखता है, क्षमता रखता है, आप ये ज्ञान योग की बातें उन्हें जाकर बताइए। हम तो प्रेम योग की, कृष्ण की उपासिका गोपियां हैं, सरल भोली अबला नारियां हैं, हमसे ये ज्ञान योग की बातें नहीं संभव हो पाएंगी। मधुप हमारी सौ कहो, मधुप यानी उद्धव जी के लिए यहां मधुप शब्द आया है, हमारी सौ यानी हमारी सौगंध, कि हे मधुप, हमारी कसम है तुम्हें, हमारी शपथ है तुम्हें, हमें तुम स्पष्ट रूप से बता दो कि जोग भलो किंधो प्रेम, कि प्रेम अच्छा है या योग अच्छा है। प्रेम प्रेम सो होए प्रेम सो पारहि जाइए, प्रेम बंधे हो संसार प्रेम परमारथ पइए। और क्या कहती हैं गोपियां कि प्रेम उस व्यक्ति से होता है जिसके हृदय में प्रेम होता है, यानी प्रेम से प्रेम होता है, और प्रेम से ही व्यक्ति इस संसार सागर के पार चला जा सकता है। और ये पूरा का पूरा संसार इसको प्रेम कर लेंगे, ये पूरा का पूरा संसार प्रेम से बंधा हुआ है, और प्रेम से ही परमार्थ को प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस संसार में
प्रेम ही सर्वोत्कृष्ट है। प्रेम के माध्यम से ही हम ईश्वर की चेतना को अपने भीतर महसूस कर सकती हैं, और वो प्रेम हमें किससे प्राप्त होता है? श्री कृष्ण से प्राप्त होता है, जो सगुण साकार ईश्वर हैं। आगे चलते हैं, भावार्थ देखते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि कभी तो आप शास्त्र का प्रमाण देते हैं, कभी वेदों के अनुसार ज्ञान की बातें समझाते हैं, परंतु हम पूछती हैं कि ब्रह्म को आप आदि और अंत रहित कहते हैं, उसका कौन पिता है, कौन माता? यदि आप कहते हैं कि उनके चरण नहीं है, भुजाएं नहीं है, तो बताइए यशोदा ने ऊखल से किसको बांधा था? यदि उनके नेत्र, नासिका और मुख नहीं है, तो दधी चुराकर किसने खाया था? यशोदा ने किसको गोद में खिलाया था? किसने अपनी बाल लीला करते हुए गोकुल में तोतले वचन बोले थे? हे उद्धव, ये बातें उसे ठीक लग सकती हैं जिसे नेत्रों से कुछ दिखाई ही न देता हो। अच्छा, हम सच्ची सच्ची बात आपसे पूछती हैं, और जो तुम अपने मुख से कहोगे उसे ही हम न्याय संगत मानेंगी। आप ही बताइए कि योग के नियम अच्छे हैं या प्रेम की रस कथा अच्छी है? इसमें कौन सी चीज कंचन है और कौन सी कांच है? अर्थात प्रेम और योग में से कौन श्रेष्ठ है? योग साधना तो उसके लिए करनी चाहिए जिसे कोई सिर देकर भी प्राप्त कर सके, अर्थात अनेक यौगिक कष्टों को सहन करने के पश्चात भी ब्रह्म की प्राप्ति संभव नहीं है, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो भला हम ब्रह्म की प्राप्ति में अपना समय व्यर्थ नष्ट क्यों करें? हे उद्धव, आपको हमारी कसम है, ठीक ठीक कहना, भला योग की साधना श्रेष्ठ है या प्रेम का मार्ग श्रेष्ठ है? प्रेम से प्रेम होता है और प्रेम से इस संसार को पार किया जा सकता है। संसार प्रेम के बंधन में बंधा हुआ है और प्रेम से ही परमार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। यानी उल्टे गोपियों को संदेश देने के लिए आए थे उद्धव। कौन सा संदेश? ज्ञान योग का संदेश, ज्ञान योग की शिक्षा देने आए थे, लेकिन यहाँ गोपियां उन्हें प्रेम योग की सीख देने लगी। वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास और प्रश्न अलंकारों का प्रयोग यहाँ हुआ है। एकई निहचे प्रेम को जीवन मुक्ति रसाल, सांचो निहचे प्रेम को हो जो मिले है नंदलाल। गोपियां क्या कहती हैं? प्रेम की महिमा का गुणगान कर रही हैं गोपियां। गोपियां कहती हैं एकई निहचे, निहचे यानी निश्चय यानी दृढ़, कि जो प्रेम एकई यानी एक निष्ठ है, जो प्रेम दृढ़ है, वही प्रेम जीवन से मुक्ति का रसाल मतलब आनंद देने वाला है। सांचो निहचे प्रेम को, और सच्चा और दृढ़ प्रेम वही है जिस प्रेम के माध्यम से नंदलाल अर्थात श्री कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं। सुने गोपिन को प्रेम, नेम ऊधों को भूलियो। और ये सारे प्रेम योग की शिक्षा, प्रेम योग की बातें सुनकर उद्धव की क्या स्थिति हुई? उद्धव अपने सारे ज्ञान योग के नियम को भूल गए। सुने गोपिन को प्रेम, नेम ऊधों को भूलियो। अपना सारा नेम मतलब योग, ज्ञान योग के जो नियम थे, ज्ञान योग के नियम भूल गए। गावत गुण गोपाल फिरत कुंजन में फूलियो। बहुत ही सुंदर चित्रण है दोस्तों, आनंद लीजिए इसका। गावत गुण गोपाल, और क्या करने लगे? अपने योग साधना के नियम भूलकर उद्धव गुण गोपाल यानी श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए, कुंजन यानी कुंजों में जहां श्री कृष्ण गोपियों के साथ विहार किया करते थे, वहां फूले यानी प्रेम में डूबकर, प्रेम के आनंद में डूबकर, प्रेम के आनंद में डूबकर उन कुंजों में श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए घूमने लगे जहां कभी श्री कृष्ण गोपियों के साथ विचरण किया करते थे। छन गोपिन के पग धरे धन्य तिहारो नेम। और हर थोड़ी थोड़ी देर में, हर क्षण गोपियों के चरण पकड़ने लगे, क्योंकि प्रेम में इतने भाव विभोर हो गए उद्धव। तो छन गोपिन के पग धरे, जैसे ही हर थोड़ी देर में गोपियों के पैर पकड़ते और कहते धन्य तुम्हारो नेम, कि मेरा ज्ञान योग कुछ नहीं है, तुम्हारा जो ये प्रेम का नियम है, ये वास्तव में प्रेम योग जो है वो धन्य है। धाय धाय द्रुम भेट ही हो ऊधो छाके प्रेम। और क्या करने लगे? धाय धाय में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया है। धाय धाय यानी दौड़ दौड़ कर, और दौड़ दौड़ कर वो क्या करने लगे? एक एक वृक्ष, द्रुम यानी वृक्ष, गोकुल के एक एक उस वृक्ष से गले मिलने लगे, भेंट ही गले मिलने लगे। और जहां कृष्ण ने विहार किया था, जो
वृक्ष कृष्ण के साथी थे, संगी थे, उन सबको गले मिलने लगे, उन सब से आलिंगनबद्ध होने लगे। ऊधो छाके प्रेम, और ऊधो पूरी तरह से उद्धव का हृदय प्रेम के योग से भर गया। धन्य गोपी धन्य गोप धन्य सुरभि बनचारी, धन्य धन्य सो भूमि जहां बेहरे बनमारी। क्या कहने सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव कहने लगे कि ये गोपियां धन्य हैं, ये गोप धन्य हैं, और ये सुरभि यानी ये गाय, ये जो गाय है ये भी धन्य है, और ये वन में विचरण करने वाले सभी जीव जंतु धन्य हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बनवारी अर्थात श्री कृष्ण ने विहार किया था, इसलिए पूरी की पूरी जो ब्रज भूमि है, पूरा का पूरा जो गोकुल है, वो पूरा का पूरी भूमि ही धन्य है, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने विचरण किया था। भावार्थ देखते हैं। एक निष्ठ और दृढ़ प्रेम से ही जीवन मुक्ति का आनंद पाया जा सकता है। किसी का प्रेम दृढ़ और सच्चा तभी समझिए जबकि वह प्रेम द्वारा श्री कृष्ण की प्राप्ति करे। गोपियों के प्रेम की बातें सुनकर उद्धव जी अपनी योग साधना की बातों को भूल गए। वे श्री कृष्ण के गुण गाते हुए ब्रज के कुंजों में आनंद से मस्त हुए घूमने लगे। क्षण भर में ही वे गोपियों के पैर पकड़ लेते और कहते कि तुम्हारा प्रेम धन्य है। आगे चलें। कभी वे दौड़कर वृक्षों से लिपट जाते। इस तरह उद्धव जी प्रेम में छक कर अपनी सुध बुध खो बैठे। वे कहने लगे कि ब्रज की गोपियां धन्य हैं, यहाँ के गोप धन्य हैं, यहाँ वन में चरने वाली गौएं भी धन्य हैं, यह ब्रज की भूमि धन्य है, यहाँ जहाँ कृष्ण ने विहार किया था, यहाँ घूम फिर कर आनंद किया था। वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे चलते हैं। उपदेशन आयो हुतो मोहि भयोपदेश, आखिरी अंश आ गया है 17वें पद का। अब वे उद्धव सोचने लगे अपनी स्थिति पर, कहते हैं मैं तो यहाँ उपदेश देने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो मोहि भयोपदेश, मुझे ही उपदेश प्राप्त हो गया है। ऊधो जदुपते पै गए हो किए गोप को बेसर। परिणाम क्या हुआ? प्रेम भाव से डूब कर उद्धव जब लौट कर ब्रज से श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो वे गोप का वेश धारण कर, ध्यान देंगे प्रश्न पूछा जा सकता है, किस वेश में उद्धव श्री कृष्ण से ब्रज से लौटने के बाद मिले? तो वे गोप का वेश धारण करके यदुपति यानी श्री कृष्ण से मिले। भूलियो जदुपति नाम, और जदुपति नाम ही भूल गए। वो हमेशा कृष्ण को संबोधन किया करते थे यदुपति या यादव नाथ कहकर, लेकिन उस नाम को वो भूल गए और कहत गोपाल गुसाई, और जो संबोधन ब्रज प्रदेश के नागरिक यानी गोप गोपियां उनसे कृष्ण को कहा करती थी, यानी गोपाल या गोसाई कहकर जो संबोधन गोप गोपियां किया करती थी, वही संबोधन उद्धव जी भी कृष्ण को करने लगे। और क्या बोले कृष्ण से जाकर? एक बार ब्रज जाहु देहु गोपिन दिखराई, कि हे कृष्ण, हे गोपाल, आप एक बार ब्रज प्रदेश जाकर गोपियों को अपने दर्शन दे दो, गोपियों को दिखाई दे दो। गोकुल को सुख छाड़े कहाँ बसे, कै कहाँ बसे हो आए, और आप गोकुल के सुख को छोड़कर, आनंद को छोड़कर यहाँ कहाँ आकर के मथुरा नगरी में बस गए हो, इसका कोई औचित्य नहीं है। कृपावंत हरि जान के हो ऊधो पकड़े पाए, और उद्धव अच्छी तरह से समझ चुके थे कि ये हरि, ये श्री कृष्ण अत्यंत कृपाशाली हैं, इसलिए उन्होंने, वो जान गए कि ये निश्चित रूप से उन पर भी कृपा करेंगे, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी भूल के लिए, कितना वो ज्ञान के अहंकार में डूबे हुए थे, उस पश्चाताप के स्वरूप श्री कृष्ण के पैर पकड़ लिए। देखत ब्रज को प्रेम नेम कछु नाहिन भावे, और बोले कि ब्रज के प्रेम भाव को देखकर अब मुझे अपने योग का नियम बिल्कुल भी भावे यानी अच्छा नहीं लगता है। उमड़्यो नयनन नीर बात कछु कहत न आवे, और उद्धव की स्थिति ये हो गई कि वे प्रेम विभोर हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उसके कारण उनसे कुछ बोलते नहीं बना। सूर्य श्याम भूतल गिरे, और वो सूरदास जी कहते हैं कि वो कृष्ण के पास जमीन पर गिर पड़े और उनके नेत्र उस समय, जिस समय वो कृष्ण के पास जमीन पर गिरे प्रेम विभोर होकर, उस समय उनके नेत्रों में जल भरा हुआ था। पहुंच पीत पट सो कयो आए जोग सिखाए, और श्री कृष्ण ने क्या किया? उठे और अपने पीत पट यानी अपने पीतांबर से उनके नेत्र पहुंचे और क्या कहा? आए जोग सिखाए, कि ब्रज की स्त्रियों को योग सिखाकर आ गए। यानी ये व्यंजना है, इसके माध्यम से कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि प्रेम योग की शिक्षा लेकर आ गए, तो ये एक व्यंजना है जिसके माध्यम से ये अभिव्यक्ति सूरदास ने की है। पहुंच पीतपट में छेकानुप्रास अलंकार हो गया है। आगे चलें।
उद्धव जी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर कहते हैं कि मैं गोपियों को ज्ञान का उपदेश देने आया था, किंतु गोपियों ने मुझे प्रेम मार्ग का उपदेश दे दिया है। इसके पश्चात उद्धव जी श्री कृष्ण के पास गए। वे ब्रज से प्रेम की शिक्षा लेकर गए थे। तदनुसार आत्मविभोर हुए गोप का वेश धारण करके उनसे मिले और पहले जो जदुपति आदि संबोधन से उन्हें पुकारते थे उनका त्याग करके गोप गोपियों के संबोधनों को अपनाया। फलते श्री कृष्ण जी से उन्होंने गोपाल और गोसाई कहा। वे बोले, हे गोपाल, आप एक बार ब्रज जाओ और गोपियों को अपने दर्शन देकर आओ। आप गोकुल के इस प्रकार के सुख को छोड़कर कहां आकर बस गए हो। उद्धव जी जानते थे कि श्री कृष्ण कृपा करने वाले हैं। आगे चलें। अतः वे अपने अपराध पर लज्जित हुए, उनके चरणों में गिर पड़े। वे कहने लगे कि श्री कृष्ण जी ब्रज के प्रेम को देखकर अब योग साधना की बातें कुछ अच्छी नहीं लगती। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, गदगद कंठ से मुख से वचन नहीं निकल रहे थे। सूरदास जी कहते हैं कि इस अवस्था को प्राप्त हुए उद्धव जी श्री कृष्ण के सामने पृथ्वी पर गिर पड़े। जल उनके नेत्रों में छाया हुआ था, बराबर आंसुओं की धारा बह रही थी। श्री कृष्ण ने पीत पट से यानी पीतांबर से उनके आंसुओं को पोंछा और उनसे कहा कि गोपियों को योग मार्ग की साधना सिखा आए। छेकानुप्रास अलंकार है। आगे चले, अगले पद पर आ गए हैं, 18वां पद। हमसो कहत कौन की बातें। अब गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि हमसे क्या ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की बातें कर रहे हो, ये कौन निर्गुण निराकार ब्रह्म है, किसकी बातें कर रहे हो। छेकानुप्रास अलंकार, सॉरी वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया है। सुने उद्धव हम समुझत नाही, फिर पूछते ताते। हे उद्धव सुनो, हम आपकी ये निर्गुण निराकार की बातें बिल्कुल नहीं समझ पा रहे, इसलिए हम बार बार आपसे पूछ रहे हैं। कौन रप भयो, कौन राजा बन गया है। कंस किन मार्यो, किसने कंस को मार दिया है। कौन वसुदेव सुत आही, और कौन वसुदेव का पुत्र कहलाता है। यहाँ हमारे परम मनोहर जीजत है मुख चाहिए। हमारे यहाँ तो हमारे परम सुंदर श्री कृष्ण रहते हैं, जिनको देख करके, जिनके मुख सुंदर मुख को देखकर हम जीवित रहती हैं। दिन प्रति जात सहज गोचारण, और वे श्री कृष्ण दिन प्रति यानी नित्य प्रति हर दिन हमारे साथ गौएं चराने के लिए गोप गोपियों के साथ में जाते हैं। बासरगत यानी दिन बीतने पर, दिन बीतने पर, रजनीमुख यानी संध्या के समय। दिन बीतने के बाद क्या आता है, संध्या आती है। तो रजनीमुख यानी रात्रि का मुख यानी संध्या। रजनीमुख आवत, और लौटकर दिन बीतने पर संध्या के समय आते हैं। और उस समय जब वे लौटकर गौएं चराकर आते हैं, उस समय उनका सौंदर्य इतना अद्भुत होता है कि उसे देखकर नयनों की गति भी पंगु हो जाती है, यानी नयन जड़वत हो जाते हैं। उनके नेत्रों के, उनके सौंदर्य को देखकर मन भरता ही नहीं है। को व्यापक पूर्ण अविनाशी, और आप किस व्यापक और पूर्ण और अविनाशी ईश्वर की बात कर रहे हैं, ब्रह्म की बात कर रहे हैं। किसने विधि शास्त्रों और वेदों में किसे अपरंपार कहा गया है हम नहीं जानते। हम तो केवल कृष्ण को जानते हैं, जो हमारे सखा हैं, हमारे साथ गायें चराते हैं, जिनके सौंदर्य को देखकर हम नित्य प्रति जीवित रहती हैं। सूर व्रथा बकवाद करत हो या ब्रज नंद कुमार। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि तुम व्यर्थ ही बकवास कर रहे हो निर्गुण ब्रह्म की। हमारे यहाँ तो हमारे नंद कुमार यानी श्री कृष्ण ही हमारे ब्रह्म हैं, हमारे ईश्वर हैं, क्योंकि हम उन्हें देखकर ही जीवित रहती हैं। भावार्थ देखते हैं। उद्धव ने गोपियों के सामने अपने ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया, वह उनकी समझ में नहीं आया। अतः वे उद्धव से बोली, हे उद्धव जी, आप हमसे किसकी बातें कह रहे हैं। हे उद्धव, हम आपकी इन बातों को समझती नहीं है, इसीलिए आपसे पुनः पूछना चाहती हैं, कौन राजा हो गया है। कंस जैसे दुष्ट को किसने मार दिया। कौन वसुदेव का पुत्र है। हम उस व्यक्ति को नहीं जानती जिसके विषय में आपने ये बातें की हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में श्री कृष्ण किसके पुत्र थे, नंद के पुत्र थे, वसुदेव के पुत्र नहीं थे। हमारे यहाँ तो हमारे परम सुंदर श्री कृष्ण हैं, और हम उन्हीं का मुख देखकर जीवित रहती हैं। वे श्री कृष्ण प्रतिदिन स्वाभाविक रूप से अपने सखा ग्वालों के साथ गौएं चराने के लिए जाते हैं। समस्त दिन को गौएं चराने में बिताकर संध्या के समय वे घर आते हैं और हमारे नेत्रों की गति को स्तब्ध कर देते हैं, यानी उनके सौंदर्य को देखकर हम ठगी सी रह जाती हैं। आप जिस सर्वव्यापक पूर्ण और अविनाशी ब्रह्म की बातें करते हैं, वह कौन है। वह कौन है जिसे वेद भी अपार कहते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहने लगी कि आप बेकार बकवास कर रहे हैं, इस ब्रज में तो श्री कृष्ण नंद के पुत्र हैं, आपके यहाँ वो वसुदेव के पुत्र होंगे तो होंगे, उन्हें हम नहीं जानती। प्रत्यानुप्रास, छेकानुप्रास और प्रश्न अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अब
अगला 19वां पद राग सारंग में लिखा गया है, तू अलिकासों कहत बनाए। अली संबोधन यहां उद्धव के लिए आया है, ये ध्यान रखेंगे। अली, मधुप, जो भी भंवरे के पर्यायवाची हैं वो सब उद्धव के लिए यहां प्रयुक्त हुए हैं। तू अलिकासों कहत बनाए, कि किसकी बातें बना बनाकर हमें बता रहे हो हे उद्धव, हम समझ नहीं पा रहे हैं। बिनु समझे हम फिर बूझते हैं, एक बार कहो गाए। हम क्योंकि समझ नहीं पा रहे आपकी बातें, इसलिए हम बार बार आपसे पूछ रही हैं, एक बार फिर से हमें अच्छी तरह समझा करके अपनी बात बताओ। किनवे गवन कीनो सकटन चढ़े सुफलक सुत के संग, कि वो कौन है जिन्होंने गमन किया यानी प्रस्थान किया, सकटनी यानी गाड़ी पर चढ़कर, यानी रथ, गाड़ी का मतलब हुआ यहां रथ, रथ पर चढ़कर सुफलक सुत यानी अक्रूर, अक्रूर के साथ किसने मथुरा की ओर प्रस्थान किया। क्योंकि हमारी दृष्टि में तो वे कृष्ण थे, लेकिन आप किसी और ब्रह्म की, किसी और की बातें कर रहे हैं, तो हमें स्पष्ट रूप से समझाकर कहो। किनवे रजक लुटाए विविध पट पहरे अपने अंग, और वो कौन है जिन्होंने रजक यानी कृष्ण के जो धोबी थे, उनके वस्त्र को धोने वाले जो धोबी थे, उनके सारे वस्त्रों को लुटाकर अपने अंग पर धारण कर लिया। ऐसे वे कौन व्यक्ति हैं। किन हति चाप, और किसने धनुष तोड़ा। निधरी गज, यानी गज मतलब हाथी, कुवलयापीड़ नाम का एक हाथी था कंस का, जिसका मर्दन किया था, जिसको मारा था कृष्ण ने। तो निधरी गज यानी किसने गज को, कुवलयापीड़ हाथी को मारा। किनवे मल्ल, मल्ल मथे जाने, और किसने कंस के बहुत ही ताकतवर शक्तिशाली मल्लों को, कौन से मल्ल थे, चाणूर और मुष्टिक, मुष्टिक नाम के जो मल्ल थे या पहलवान थे, उनका किसने मर्दन कर दिया, किसने मौत के घाट उतार दिया। उग्रसेन वसुदेव देव की किनवे निगड़ हठे माने, और उग्रसेन जो वसुदेव के पिता थे, उनके, वसुदेव के और देवकी के निगड़ यानी बेड़ियां किसने तोड़ी, हठपूर्वक, हठी यानी हठपूर्वक किसने तोड़ी। तू काकी है करत प्रशंसा, और हे उद्धव तुम किसकी इतनी तारीफ कर रहे हो, कौन घोष पठाए, और किसने तुम्हें यहाँ घोष यानी अहीरों की इस बस्ती में यानी हमारे गांव में भेज दिया है। किन मातुल बध लयो जगत जस कौन मधुपुरी छायो, और किसने अपने मातुल यानी मामा यानी कंस, किसने अपने मातुल का यानी मामा का वध कर दिया, और किसने संसार में यश प्राप्त किया, और कौन मधुपुरी यानी मथुरा नगरी में छा गया है। हमें आपकी ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हम, आप कहते हैं कि ब्रह्म ने किया, ईश्वर ने किया, और हमारी दृष्टि में ये सारे कार्य हमारे नंदलाल यानी श्री कृष्ण ने किए हैं। माथे मोर मुकुट बन गुंजा मुख मुरली धुनि बाजे, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण निर्गुण निराकार नहीं है, हमारे श्री कृष्ण ऐसे हैं जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभायमान है, गले में वन गुंजा की माला है, और मुख पर हमेशा मुरली शोभायमान होती है, और मुरली की धुन हमेशा जहां कृष्ण होते हैं वहां बजती ही रहती है। सूरज दास जसोदा नंदन गोकुल कहना विराजे, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि वो यशोदा नंदन है, वो वसुदेव देवकी के पुत्र नहीं है, और वो गोकुल में तो विराजते ही हैं। गोकुल में कौन सा ऐसा स्थान है जहां श्री कृष्ण नहीं विराजते। ये बात गोपियों ने किससे कही, उद्धव से कही। ज्ञान योग की बातें सुनकर गोपियां उद्धव से बोली, अली तुम ये ज्ञान की समझ में ना आने वाली बातें किसके सामने बना बना कर कह रहे हो, हमारी समझ में ये बातें नहीं आती। हम आपसे फिर पूछ रही हैं, हमें समझाओ वह कौन है जिसने सुफलक सुत के साथ रथ पर चढ़कर मथुरा को गमन किया था। वह कौन है जिसने कंस के धोबियों के कपड़ों की लूट करा दी थी और शरीर पर तरह तरह के वस्त्र धारण किए थे। वह कौन है जिसने धनुष तोड़ा था, जिसने कुवलयापीड़ हाथी को मारा था, जिसने कंस के मुष्टिक और चाणूर नामक मल्लों को पछाड़ा था। उग्रसेन, वसुदेव और देवकी की बेड़ियां किसने काटी थी। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण तो हमारे आराध्य हैं जिन्होंने उपर्युक्त सब कार्य किए हैं, पर आप किसकी प्रशंसा कर रहे हैं। आपको इस अहीरों की बस्ती यानी घोष, घोष शब्द आया है अहीरों की बस्ती के लिए। अहीरों की बस्ती में किसने भेजा है। क्या आप नहीं जानते कि वह कौन है जिसने अपने मामा कंस का वध करके जगत को उसके अत्याचारों से मुक्त कर यश प्राप्त किया है और मथुरा में विराजमान है। श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर मुकुट शोभित है, वे गले में वैजंती माला धारण करते हैं, मुख से मुरली की ध्वनि का गान करते हैं। बतलाओ कृष्ण कहां पर विराजमान नहीं है। वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास और प्रश्न अलंकारों का यहां प्रयोग किया गया है।
अगला और अंतिम पद पर हम लोग दोस्तों आ गए हैं और इसके साथ ही हमारा भ्रमर गीत सार का जो पाठ्यक्रम है वो बिल्कुल पूरा हो जाएगा। तो आप आनंद लीजिए इस अंतिम पद का। राग सारंग में लिखा गया है। गोपियां कहती हैं उद्धव से, हम तो नंद घोष की वासी, कि हम कुछ नहीं जानती, हम तो नंद बाबा की ये जो अहीरों की बस्ती है, नंद बाबा की अहीरों की बस्ती में रहने वाली हैं और हमारा नाम क्या है? गोपाल। हमारी जाति और कुल क्या है? गोप जाति है। गोप गोपाल उपासी, और हम सारे गोप गोपाल यानी श्री कृष्ण की उपासना करने वाले हैं। गिर और हमारे गोपाल कैसे हैं? गिरिवरधारी हैं, यानी गोवर्धन पर्वत को गोकुल वासियों की रक्षा के लिए धारण करने वाले हैं। गोधनचारी यानी गायों को चराने वाले हैं। वृंदावन अभिलाषी, और वृंदावन में निवास करने वाले हैं, वृंदावन से प्रेम करने वाले हैं, और हम सब उनसे प्रेम करती हैं। राजानंद, और हमारे इस गांव के राजानंद हैं। यशोदा यहाँ की रानी है, और जलधि नदी जमुना सी, और जिस प्रकार समुद्र किसी भी देश को दूसरे देश की सीमा से अलग करता है, वैसे ही यमुना नदी जो है वो हमारे इस राज्य की, हमारे इस देश की जलधि यानी सागर के समान है, यानी सीमा रेखा है। प्राण हमारे परम मनोहर कमल नयन सुख राशि, और अनंत सुखों को देने वाले, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले, अत्यंत सुंदर श्री कृष्ण हमारे प्राण हैं, हमारे जीवन के आधार हैं। सूरदास प्रभु कहो कहाँ लो अष्ट महासिद्धिदासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से बोली कि हमारा ये जो राज्य है, इस राज्य का वैभव ऐश्वर्य इतना अधिक है, इसका वर्णन हम कहां तक करें, क्योंकि इसके सामने, इस राज्य के सुख के सामने अष्ट महासिद्धियों भी तुच्छ हैं। अष्ट महासिद्धियों का प्रभाव भी तुच्छ है, यानी वे दासी के समान हैं। तो यहाँ पर क्योंकि उपमान को हीन बताया गया है, और उपमेय यानी अहीरों के गांव को, यानी ब्रज को, गोकुल को श्रेष्ठ बताया गया है, तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार हो गया है। भावार्थ देखते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम तो नंद बाबा की बस्ती में रहने वाली हैं, हमारा नाम गोपाल है, क्योंकि हम गौओं का पालन करती हैं, हमारी जाति और कुल गोपों का ही है। हम गोपाल श्री कृष्ण की इसी नाते से उपासिका हैं कि वे भी गौओं का पालन करने वाले हैं। हम उनकी अभिलाषा करती हैं, यानी उनसे प्रेम करती हैं, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, जो गौओं को चराया करते थे और वृंदावन में विहार करते थे। हमारा अपना छोटा सा राज्य अलग है, जिसके राजा नंद हैं, यशोदा उनकी रानी है, और यमुना नदी राज्य की सीमा को निर्धारित करने वाले समुद्र के समान है। हमारे प्राण वे श्री कृष्ण हैं, जिनके कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, और जो अत्यंत सुंदर हैं, वे सब सुखों की खान हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहने लगी कि हमारे इस सुख के सामने अष्ट सिद्धियों का सुख भी तुच्छ है, यानी अष्ट सिद्धियां भी हमारे राज्य की दासी के समान है। वृत्यानुप्रास और व्यतिरेक अलंकार है। अब बात आती है दोस्तों इस पर आधारित प्रश्नों की। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट और जीवनोत्सव का कवि कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जानना चाहिए। ऑप्शंस हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपको ध्यान रखना है, सी विकल्प बिल्कुल सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट और जीवनोत्सव का कवि कहा है। दूसरा प्रश्न, भ्रमर गीत सार सूरदास की किस कृति का अंश है? ये सूर सागर का अंश है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, सूरदास प्रभु यहाँ क्यों आवे, बंधे कुब्जा रस्याम पंक्तियों में गोपियों का कौन सा भाव अभिव्यक्त हुआ है? तो इसकी चर्चा पद पढ़ते समय मैंने आपसे की थी। ऑप्शंस हैं असूया, उपेक्षा, प्रेम या फिर विरह वेदना। तो कुब्जा के प्रति सौतिया डाह का भाव यानी असूया का भाव अभिव्यक्त हुआ है, तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है। चौथा प्रश्न, बहुरी सखी सुफलक सुत आयो, पर्यो संदेह उर गाढ़ो। पंक्ति में सुफलक सुत शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गोप के लिए, उद्धव के लिए, कृष्ण के लिए या फिर अक्रूर के लिए? तो मैंने आपको बताया था अक्रूर के लिए सुफलक सुत शब्द यहां प्रयुक्त हुआ है। उपंग सुत शब्द उद्धव के लिए आया है। उद्धव से मिलकर गोपियों को कैसा सुख प्राप्त हुआ? जैसे वे कृष्ण से मिल रही हों, वे तृप्ति का अनुभव करने लगी, उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके विरह तप्त तन पर जल छिड़ककर उन्हें शीतलता प्रदान कर दी हो। उन्हें वही सुख मिला जो मछली को पानी मिलने पर प्राप्त होता है। तो डी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि सूरदास जी ने लिखा है कि उन्हें वही सुख प्राप्त हुआ जैसे जो मछली को पानी मिलने पर होता है। छठा प्रश्न,
वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। यह कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो यहां भी सी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है। भ्रमर गीत सार जिसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम में है, उसकी भूमिका में ये सारे के सारे कोटेशंस दिए हुए हैं, उनके विचार अभिव्यक्त किए हुए हैं, जो परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। 7वां प्रश्न, गोपियों के प्रेम को देखकर उद्धव पर क्या प्रभाव पड़ा? वे ज्ञान योग को भूल गए और प्रेम मगन हो कुंजों में घूमने लगे। वे दौड़ दौड़कर उन वृक्षों से लिपटने लगे जहां श्री कृष्ण ने विहार किया था। वे गोपियों के पैर पकड़कर कहने लगे कि तुम्हारा प्रेम धन्य है, या उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी प्रभाव उद्धव पर हुए थे, जैसा कि वर्णन स्वयं सूरदास जी ने कहा है। तो डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। 8वां प्रश्न, उद्धव व्रत से लौटकर कृष्ण के पास किस वेशभूषा में गए? जिस वेशभूषा में वे हमेशा रहते थे, गोप की वेशभूषा में, ग्वालिनी स्त्रियों की वेशभूषा में, या विरक्त सन्यासी की वेशभूषा में? तो आपको ध्यान होगा, गोप की वेशभूषा में उद्धव श्री कृष्ण से मिलने गए थे, जबकि वे व्रज से लौटकर मथुरा गए थे। तो बी विकल्प यहां सही उत्तर है। 9वां प्रश्न, उमड़्यो नैनन नीर बात कछु कहत न आवे, पंक्ति में किसकी दशा का वर्णन किया गया है? गोपियों की, यशोदा मैया की, उद्धव की, या फिर कृष्ण की? तो यहां उद्धव की दशा का वर्णन किया गया है। जब वे प्रेम योग के प्रभाव में आ जाते हैं, तब उनकी ये स्थिति होती है। 10वां प्रश्न, व्रज से लौटने पर उद्धव की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने क्या किया? वे मुस्कुरा दिए, वे हंसने लगे, उन्होंने पीतांबर से उद्धव के आंसू पोंछे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सी विकल्प बिल्कुल सही है। आपको याद होगा, हमने अभी पढ़ा था कि सबसे पहले कृष्ण ने पीतांबर से उद्धव के आंसू पोंछे थे, उसके बाद उनसे कहा था कि गोपियों को योग की शिक्षा देकर आ गए। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का भ्रमर गीत सार पर आधारित दूसरा सत्र। उम्मीद करती हूँ रोचक और आनंदपूर्ण होने के साथ साथ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आप इस योग्य हो जाएं, इतनी सामर्थ्य विकसित कर लें कि भ्रमर गीत से संबंधित सभी प्रश्नों के सही उत्तर परीक्षा में दे सके। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।